उम्मीद है सब लोग खुश और खैरियत से होंगे। तो आज हमारा फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट जो हमारी बैच चल रही है उसका ये 13th सेशन है, मतलब 13वां सेशन है, 13वां लेक्चर है। ठीक है। और जिसमें हम पढ़ने वाले हैं आज गिट और गिटहब। ठीक है। गिट क्या होता है, गिटहब क्या होता है, इन दोनों में क्या फर्क है, ये चीज हम पढ़ने वाले हैं आज कि गिट हम क्यों यूज करते हैं, क्या वजह थी जो हमें गिट यूज करना पड़ा। तो हम इसको देखेंगे। ठीक है। और दूसरी बात, हमारे आपको टाइटल से ही पता लग गया होगा, हमारे वीडियो के टाइटल से, हमारे लेक्चर के टाइटल से, सॉरी, क्योंकि लाइव सेशन है। तो मैंने क्या लिखा हुआ है, गिट एंड गिटहब लर्न व्हाट मैटर्स, मतलब उतना सीखेंगे जितनी हमें जरूरत होती है, वरना गिट तो एक पूरा समुंदर है भाई। तो कंप्लीट तो हम सीख नहीं सकते एक सेशन में। जो बात है, इसके लिए डेडिकेटेड तकरीबन 5-6 सेशन हमें चाहिए होंगे, तब जाके गिट पूरा होगा। तो एक सेशन में हमें इसको करना है, और वही चीजें हम सीखने वाले हैं जो हमें ज्यादातर जिनका यूज कर रहे होते हैं गिटहब में या गिट में। ठीक है। तो मैं अभी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, स्क्रीन जैसे शेयर हो जाए तो मुझे बता देना कि अब सर स्क्रीन शेयर हो रही है। सो मुझे बताओ कि आपके पास ये स्क्रीन आ रही है। जी सर, ये स्क्रीन आ रही है। ठीक है। तो ये आप लोगों के सामने है कि जो क्लास का एजेंडा, कि हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो उसमें हम देखेंगे कि भाई गिट क्या होता है। गिट को हम वर्जन कंट्रोल सिस्टम कहते हैं। वर्जन कंट्रोल सिस्टम क्या होता है, हम गिट को क्यों यूज करते हैं, गिटहब क्या होता है, गिट और गिटहब में क्या फर्क है। सर ठीक आवाज है। कट रही है आपकी। मेरी आवाज कट रही है, सबके पास ये इशू आ रहा है। ठीक है। आपके नहीं इंटरनेट सर, का आपकी मसला आवाज होगा ठीक आ रही हमारे भाई, आपके इंटरनेट का मसला होगा। ठीक है। माइक ऑफ कर ले काइंडली। सर पता नहीं किसका माइक ऑन है सर, नहीं डिस्टर्ब नहीं सर, और स्टूडेंट को भी नहीं आ रही है। माइक को प्लीज ऑफ रखा करें। ठीक है, दूसरों को डिस्टर्बेंस होती है। ओके। डिफरेंस देखेंगे गिट और गिटहब में क्या डिफरेंस है। ठीक है। हम अकाउंट बनाएंगे गिटहब पे कैसे अकाउंट बनता है, रिपोजिटरी क्या होती है, लोकल और रिमोट रिपोजिटरीज का एक कॉन्सेप्ट होता है वो देखेंगे। गिट की जो ज्यादातर कमांड हम यूज करेंगे, कि वैसे गिट की बहुत सारी कमांड्स है, ठीक है, पर जो मोस्टली हम यूज करते हैं अपने प्रोजेक्ट्स में वो देखेंगे। ठीक है। इसके बाद गिट इनिशियलाइज कैसे होता है लोकल रिपोजिटरी में वो देखेंगे। और ब्रांचेस का क्या कॉन्सेप्ट है, गिटहब पेजेस क्या होता है। ठीक है। और हम अपना जो प्रोजेक्ट है, जो मेरे स्टूडेंट्स हैं वो जो मुझे असाइनमेंट सबमिट कराते हैं वो पीडीएफ के फॉर्म में सबमिट कराते हैं। अब आपको क्या करना होगा कि अब आप गिटहब पे अपलोड करोगे और गिटहब आपको एक लिंक देगा जिसपे मैं क्लिक करके आपकी असाइनमेंट को उसका आउटपुट देख सकता हूँ। ठीक है। तो वो भी देखेंगे। और सबसे मेन चीज इसमें ये है कि ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन, कि आप दूसरों के प्रोजेक्ट्स में और गिटहब पे वो अपना कंट्रीब्यूशन कैसे दे सकते हो, वो देखेंगे आज। ठीक है। तो जल्दी से हम स्टार्ट कर लेते हैं। मैंने आप लोगों की स्लाइड्स भी निकाल के रखी हुई है, तो उन स्लाइड्स पे आपको लेके आ जाता हूँ। ठीक है। तो स्लाइड से हम पढ़ेंगे सारी चीजें, फिर हम प्रैक्टिकल करेंगे, पर थोड़ी थ्योरी हम देख लें अभी। ठीक है। तो ये हमारी स्लाइड्स है, आई होप ये विजिबल होगा। सो व्हाट इज गिट। ठीक है। सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है कि भाई गिट है क्या चीज, ये कंप्लीट स्लाइड्स मुझे क्यों नहीं दिख रही, अच्छा सही है। कि सबसे पहले तो भाई ये गिट है क्या चीज, ठीक है, वो हमें समझना पड़ेगा। उसको समझने पहले हमें वर्जन कंट्रोल सिस्टम को समझना पड़ेगा, क्योंकि गिट खुद में क्या है। अगर मैं आपको ये स्लाइड दिखाऊं तो ये आपको दिख रहा होगा कि ये डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन कंट्रोल सिस्टम है। ठीक है। इसका मतलब क्या है, तो वर्जन कंट्रोल सिस्टम का मतलब सिंपल यही सर कि वो स्लाइड आपके है पे वर्जन दिखाई को, नहीं दे रही सर। स्लाइड्स नहीं आ रही आपके पास, स्क्रीन कौन सी आ रही है फिर। अच्छा, मैंने स्क्रीन को शेयर ही नहीं किया है। ओहो। सर विजिबल नहीं आपके स्क्रीन। ठीक है, वो मैंने शेयर नहीं किया था, सॉरी फॉर दैट। ठीक है। सो यहाँ से शुरू करते हैं कि व्हाट इज गिट। ट्रैकिंग चेंजेस इन आवर वर्क फॉर रिप्रोडक्टिबिलिटी एंड कोलैबोरेशन। मुझे पता है आपको घंटा समझ में नहीं आया होगा। ठीक है। अब गिट को समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा भाई वर्जन कंट्रोल सिस्टम क्या होता है। ये वर्जन कंट्रोल सिस्टम लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है। वर्जन कंट्रोल सिस्टम इज नथिंग बट आपके जो डिफरेंट डिफरेंट सॉफ्टवेयर के वर्जन होते हैं उनमें जो चेंजेस हो रही है उनको ट्रैक करना वर्जन के अंदर में। जो फर्स्ट, जैसे कि अगर मैं आईफोन की मिसाइल बोल रहा हूँ, सॉरी, आईफोन की मिसाल लूं तो आईफोन 6 सॉरी 1 जब आया था 2008 पता नहीं 7 में, उसके बाद वो अपग्रेड होता रहा है। आईफोन 2, आईफोन 3, आईफोन 4, आईफोन 5, अभी आईफोन 14 चल रहा है। तो क्या है, ये जो 1 2 ये 3 4 5 ये जो आपको दिख रहे हैं ये सारे वर्जन है आईफोन के। तो वर्जन में होता क्या है, बेसिकली पहली वाली चीजों से उसमें बेहतरी आती है।
मतलब आईफोन 1 में जो चीजें मिसिंग थी वो आईफोन 2 में डाल दी, मतलब उसमें फीचर को अपग्रेड करते गए। तो अब जाके आईफोन 14 बना है जो कि बहुत फास्ट है। समझ में आ रही चीजें? वर्जन का मतलब ये होता है जैसे कि सॉफ्टवेयर के वर्जन होते हैं 1.1 1.2। तो उसमें होता क्या है, वर्जन में होता क्या है सिंपली कि उसमें चेंजेस होती हैं कि जो हमारा जो फर्स्ट वर्जन है अगर दूसरा कोई वर्जन होगा उससे ऊपर तो उसमें उससे बेहतर चीजें ऐड हुई होंगी, उसमें फीचर्स कुछ ऐड हुए होंगे। तो ये चेंजेस को ट्रैक करने का, उस पर जासूसी करने का काम ये गिट करता है। गिट क्या है, आप समझो एक जासूस है जो आपने अपनी फाइल्स पे लगा दिया कि वो आपको आप ट्रैक करता रहेगा। आप थोड़ी सी भी चेंजिंग करोगे ना उसके अंदर, वो ट्रैक कर लेगा, उसको देख लेगा कि भाई यहाँ पर चेंज हुआ, आपको बता देगा कि यार इस फाइल में चेंज हुआ है। तो हमें हमें जब गिट नहीं था तो हमें बहुत प्रॉब्लम होती थी जब हम प्रोजेक्ट, क्योंकि प्रोजेक्ट पे एक बंदा काम नहीं कर रहा होता है। गिट के किसके लिए यूज होता है, ट्रैकिंग के लिए और कोलैबोरेशन के लिए भी यूज होता है। कोलैबोरेशन का क्या मतलब है, आप टीम मिलके एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो। मिसाल के तौर पे मेरी टीम है उसमें 5 बंदे हैं, तो पांचों मिलके एक ही प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। तो किसने किस जगह पे एडिट किया है वो मुझे कैसे पता लगेगा? तो उसके लिए हम यूज करते हैं गिट का। गिट क्या करता है, सारी चीजों को ट्रैक कर रहा होता है और ये भी देख रहा होता है कि किसने कौन सी चीज चेंज की है या किसने किसी चीज में कोई फीचर डाला है नहीं डाला है। क्योंकि उसके साथ जो उसने चेंज किया है ना, उस चेंज के साथ एक कमिट आईडी बनती है, एक कमिट आईडी होती है। ठीक है, वो कमिट क्या होती है, वो कमिट समझो कि आपका वर्जन ही है। वो वर्जन किसने बनाया है उसकी डिटेल उसमें लिखी होगी कि भाई इस फलाने बंदे ने, इसकी ये ईमेल है, इसका ये नाम है, इसने यहाँ पर चेंज किया है। तो गिट ये सारी चीजें नोट करता है। गिट को बनाने वाला कौन है, ये बंदा है, ये जीनियस बंदा लाइनस टोरवाल्ड्स। इसने 2005 में जो है गिट को बनाया था। 2005 में तो नहीं बनाया था आई थिंक, ये लिखा हुआ है कि लिनक्स कर्नल, नहीं नहीं हाँ 2005 में बनाया था, सॉरी। ठीक है, लाइनक्स कर्नल आप लोगों को पता होगा जिन्होंने लिनक्स यूज किया है, जो आप सर आपका जो मैकटॉश स्क्रीन यूज है वो कर रहे हो। हैंग है सर। वो अभी मैं इसको मूवी नहीं कर रहा हूँ, ये उसी पे रुकी हुई है, इसी स्लाइड पे, मैंने चेंज नहीं की स्लाइड। अच्छा अच्छा, सही है सर, सही है। हाँ ना। अच्छा, लाइनस टोरवाल्ड्स ने लिनक्स का कर्नल बनाया था। लिनक्स का कर्नल मतलब जो लिनक्स आप यूज करते हो, उबंटू हो गया, फेडोरा हो गया, जो लिनक्स के जो डिफरेंट डिफरेंट वर्जन, इवन के एंड्रॉइड मोबाइल आप जो यूज कर रहे हो उसमें भी लिनक्स यूज होता है, लिनक्स का कर्नल यूज होता है। ठीक है, तो वो किसने बनाया था, लाइनस ने बनाया था। लाइनस ने ही गिट को बनाया था। गिट को क्यों बनाया था, क्योंकि उनको प्रॉब्लम्स होती थी यार कि मेरी टीम में मेरे साथ लोग काम कर रहे हैं, अब क्या काम किया वो मुझे कैसे पता लगेगा। वो अपनी फाइल्स पे काम करते, फाइल मुझे वो अलग से भेज रहे होते थे, तो ये बड़ा मुश्किल होता था काम। तो गिट ने बड़ा काम आसान कर दिया, हम देखेंगे कैसे काम किया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये सारी डिटेल लिखी हुई है। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल दी हुई है कि आप एक डिश बनाना चाहते हो। ठीक है, तो उसका आपने एक रेसिपी आपने लिखी। ठीक है, एक रेसिपी आपने लिखी हुई है, उसके मुताबिक आपने एक डिश बना दी। फिर अगली स्लाइड पे चलते हैं। आपको लगा इसके अंदर यार कुछ और इंग्रेडिएंट डालने चाहिए, तो आपने क्या किया, रेसिपी का 1.2 वर्जन बना लिया। ये क्या था, रेसिपी का नंबर वर्जन जो फर्स्ट था। ठीक है, उसमें कुछ चीजें मिसिंग थी, तो आपने क्या किया, वो चीजें रेसिपी 1.2 में डाल दी। मतलब इसका वो सेकंड वर्जन बन चुका है। 1.2 क्या है, वो सेकंड वर्जन है उस इंग्रेडिएंट का। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अभी भी आप सेटिस्फाइड नहीं तो आपने क्या किया, 1.3 वर्जन में थर्ड वर्जन बना लिया आपने। उसने इसमें लिखा हुआ है कि मे बी आई शुड नॉट हैव मिक्स डोनट विद चिकन। ठीक है, तो ये कुछ मजाहिया बातें यहाँ लिखी हुई है। तो इससे हमें ये समझ में आ रहा है कि भाई किट क्या करता है, ये आपके वर्जन्स को वर्जन बनाने में मदद करता है आपके सॉफ्टवेयर की। उसमें जो चेंजिंग हो रही है उसको ट्रैक करता है। एक ऐसा जासूस है जो आपने लगा दिया अपने फाइल्स पे, कोई भी चेंज कर रहा है किसने चेंज किया वो भी बताएगा, और कहाँ पे चेंज किया है वो भी बताएगा, और उसको सारी चीजों को मैनेज करता है ऑटोमेटिकली, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब इसको थोड़ा प्रैक्टिकल देखते हैं। इसको हम प्रैक्टिकली देखते हैं, क्योंकि प्रैक्टिकली चीजें हम करते हैं तभी हमें वो चीजें समझ में आती है। तो मैं आपको ले चलता हूँ गिटहब पे। ठीक है, अभी मैं आपको लेके चल रहा हूँ गिटहब के अंदर। ठीक है, सो दिस इज अवर गिटहब वेबसाइट। अब गिटहब पे जाने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि गिट क्या है और गिटहब क्या है। गिट क्या है, एक सॉफ्टवेयर है जो विंडोज पे आपके इंस्टॉल होता है। गिट क्या है, एक सॉफ्टवेयर है, गिट scm.org। org पता नहीं .com है, देखते हैं। हाँ org, ठीक है। तो ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का मतलब क्या होता है, उसमें कोई भी पार्टिसिपेट कर सकता है। ठीक है, ये सबके लिए फ्री। ओपन सोर्स का मतलब ये होता है कोई भी इसके अंदर पार्टिसिपेट कर सकता है, उसके कोड बेस में पार्टिसिपेट कर सकता है, उसके कोड बेस में वो अपनी चीजें डाल के उसमें उसको और
बेहतरीन कर सकता है। एक होता है क्लोज सोर्स। क्लोज सोर्स का मतलब ये होता है कि जिस कंपनी ने बनाया उसी के लोग उस पे काम कर रहे होते हैं और किसी को उसका एक्सेस नहीं होता है। तो ओपन सोर्स में क्या होता है कि भाई सब लोग उस पे काम कर सकते हैं, जो भी है। ठीक है, तो ये फ्री है और एक सॉफ्टवेयर है जो हमारे कंप्यूटर में इंस्टॉल होता है। ठीक है, पर गिटहब क्या है? गिटहब एक क्लाउड बेस्ड प्लेटफॉर्म है, एक ऐसी वेबसाइट है, आप समझे कि डेवलपर्स के लिए सोशल मीडिया है। जैसे कि इंस्टाग्राम है ना, इंस्टाग्राम होता है, वहां पर आप अपनी पिक्चर्स रखते हो, या कोई मॉडल है, ठीक है, मॉडल क्या करता है, अपनी पिक्चर्स रखेगा, वीडियोस रखेगा, ताकि लोग आके देखें, फिर उसकी हायरिंग करें, उसको मूवीज के लिए हायर करें, इसको ड्रामास के लिए हायर करें। तो उसी तरह ये गिटहब क्या है, ये डेवलपर्स के लिए सॉरी, एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। आप ऐसा समझे। अब जैसे कि मैं अपनी प्रोफाइल खोल के आपको बताता हूँ। मैंने क्या किया, github.com जीत कुमार आमने, ये मेरी प्रोफाइल है गिटहब पे। ठीक है, अब इस पे मैंने जो भी मैंने आज तक काम किया है वो सब मैंने यहाँ पर डाला हुआ है। अब ये क्या मेरी प्रोफाइल की तरह काम कर रही है। अब किसी को भी मुझे हायर करना पड़ेगा, हायर करना होगा, तो मैं उसको अपनी ये गिटहब की यूआरएल भेज दूंगा कि भाई मेरा अगर काम देखना है आपको, ये मेरी गिटहब की प्रोफाइल है, आप जाके इस पे मेरा काम देख सकते हो। तो वो जाएगा, विजिट करेगा कि भाई हाँ यार, इसने ये ब्लॉग वेबसाइट बनाई हुई है, इसने ये न्यूज वेबसाइट एक बनाई हुई है। ठीक है, और ये बहुत सारी चीजें इसने बनाई हुई है। मतलब कहने का मतलब ये है कि आपका ये पोर्टफोलियो की तरह काम कर रहा है। पोर्टफोलियो का है जिसमें आप अपना काम दिखाते हो। पोर्टफोलियो का मतलब ये होता है जिसमें आप अपना काम दिखा रहे हो। तो मॉडल क्या करते हैं, वो इंस्टाग्राम पे अपना काम दिखा रहे थे, हम डेवलपर से हैं, हम कोडर से, हम क्या करते हैं, हम गिटहब का यूज करते हैं अपने काम को शो करने के लिए। ठीक है, तो ये रिपोजिटरीज ये क्या है मैं आपको बताऊंगा, रिपोजिटरी होती क्या है बेसिकली, वो भी हम देखेंगे। पर यहाँ तक बातें आपको समझ में आ रही है जो मैंने बताई है? गिट और गिटहब में फर्क, ये चीज यहाँ तक समझ में आई तो मैं आगे बढ़ूँ। जी सर, आ गई सर। ठीक है, जी सर, समझ आ रही। अब गिटहब को हम देख भी लेते हैं थोड़ा। तो ये कुछ सेक्शन है यहाँ पर, जैसे कि ओवरव्यू का एक सेक्शन है, ओवरव्यू क्लिक करूंगा तो ये ओवरव्यू मेरे प्रोफाइल के बारे में बताएगा। ये मेरे प्रोफाइल का ओवरव्यू है कि यहाँ पर मैंने अपना इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है, यहाँ पर मैंने अपना इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है। इसके बाद ये कुछ मैंने रिपोजिटरीज अपनी पिन की हुई है। जैसे कि यूट्यूब पे आप जाते हो, तो यूट्यूब पे आप किसी भी चैनल को विजिट करते हो, तो जो उसकी जो अच्छी अच्छी वीडियोस होती है वो वहां पर जाके वो उसको पिन कर देता है, लगा देता है कि जो भी मेरी प्रोफाइल पे है तो वो चीजें सबसे पहले दिखें। तो ये पिन का मतलब यही है कि आपने जो भी प्रोजेक्ट, आपके 40 में से जो भी अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट थे ना, वो आपने यहाँ पर लगा दिए हैं। ठीक है, इसके बाद ये कंट्रीब्यूशन का एक सेक्शन आता है। ये कंट्रीब्यूशन का सेक्शन बताता है कि भैया आपने गिटहब पे कितना काम किया हुआ है एक साल के अंदर। तो ये बता रहे हैं कि यार मेरी कंट्रीब्यूशन 238 है, मतलब 238 बार मैंने यहाँ पर गिटहब पे काम किया हुआ है। मतलब कोई प्रोजेक्ट बना लिया, जैसे कि कोई रिपोजिटरी अपलोड करती है, उसमें कोई चेंजिंग करती है, तो एक एक चेंज को यहाँ पर वो बता रहा होता है कि भाई यार 21 तारीख को, 20 तारीख को मैंने तीन बार काम किया था इस पे, 21 तारीख को मैंने एक बार काम किया था, फिर ये 22 तारीख को 6 बार मैंने काम किया। तो ये सारी आपकी कंट्रीब्यूशन बता रहा होता है। ये आपका पोर्टफोलियो बन रहा है। मतलब कोई भी आपका एम्प्लॉय देख रहा होगा तो बोलेगा यार इस बंदे ने तो बहुत अच्छा काम किया हुआ है, इतना काम किया हुआ है इस बंदे ने। ठीक है, तो ये कुछ सेक्शंस है, इसको अभी इस पे मत जाओ। ये आपके करंटली सेक्शन बताता है कि भाई आपने अभी करंटली क्या किया है। तो ये जो जो भी करंटली आप काम कर रहे होते हो वो टॉप पे आती रहती है वो चीजें। ठीक है, इसके बाद ये रिपोजिटरीज का ऑप्शन है। रिपोजिटरी में सारी आपने जो रिपोजिटरीज बनाया, अब रिपोजिटरी होता है क्या, सिंपल रिपोजिटरी कुछ भी नहीं है, आपका वो फोल्डर है जिसमें गिट, आपने गिट को इनिशियलाइज किया है बस। ये क्या है, आपका एक फोल्डर ही है और कुछ भी नहीं है। गिटहब की लैंग्वेज में इसको हम रिपोजिटरी बोलते हैं, गिट की लैंग्वेज में हम इसको रिपोजिटरी बोल रहे होते हैं। ये होता सिंपल एक फोल्डर ही है, एक फोल्डर बनाया उसको आपने गिटहब पे अपलोड कर दिया। ठीक है, तो ये बन गया रिपोजिटरी। रिपोजिटरी कुछ भी नहीं है, एक फोल्डर है जिस पे आप गिट यूज कर रहे हो। आप ऐसा समझो, जिस पे आप गिट यूज कर रहे हो वो आपकी रिपोजिटरी बन गई। तो अगर मैं कोई अपना एक जो है प्रोजेक्ट खोलूं, मिसाल के तौर पे ये पोर्टफोलियो वेबसाइट मैंने कुछ दिन पहले बनाई थी, तो इसमें क्या होगा, इसमें कुछ भी नहीं है, सिंपल मेरा कोड है जो उस पोर्टफोलियो वेबसाइट बनाने में मैंने यूज किया था कोड। तो ये कोड जो है मैंने अपनी पोर्टफोलियो वेबसाइट बनाने के लिए यूज किया था। ठीक है, तो कोई भी एम्प्लॉयर होगा वो देखेगा भैया इसने ये काम किया हुआ है, जबरदस्त काम किया हुआ है। तो ये क्या है, आपका एक सोशल मीडिया के तौर पे काम कर रहा है। ठीक है, आप अपना कोड वगैरह यहाँ अपलोड कर सकते हो, आप जो है यहाँ पर कंट्रीब्यूशन भी कर सकते हो। ठीक है, कंट्रीब्यूशन का क्या मतलब है, किसी और के प्रोजेक्ट में आप जाके और के प्रोजेक्ट में कोई आप उसके अंदर कंट्रीब्यूशन कर सकते हो। लाइक मैं अगर कोई भी प्रोजेक्ट खोल लूँ यहाँ पर, मिसाल के तौर पे एक बड़ी बेहतरीन लाइब्रेरी आती है बैकएंड की, एक्सप्रेस जेएस, मैं इसको ओपन कर लेता हूँ मिसाल के तौर पे। ये एक लाइब्रेरी है,
ठीक है, एक्सप्रेस जेएस, जिसमें हम अपना बैकएंड लिखेंगे आगे जाके जब हम बैकएंड पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसमें हम अपनी एपीआई वगैरह बना रहे होते हैं। तो मैं चाह रहा हूँ कि यार इस पे जो है ना कुछ कंट्रीब्यूशन करूँ अपनी, कुछ इनके कोड में कुछ मैं कंट्रीब्यूट करूँ, उनको कोड को अच्छा बनाने की मैं कोशिश करूँ। तो मैं यहाँ पर वो जाके वो कंट्रीब्यूशन कर सकता हूँ किसी भी फाइल में जाके। सबसे पहले तो मुझे फोर्क करना पड़ेगा, तो फोर्क क्या होता है वो आगे जाके हम सीखेंगे, पर कंट्रीब्यूशन के लिए भी काम आता है Git। ठीक है, क्या मल्टीपल, मिसाल के तौर पे ये टीम है मेरी एक्सप्रेस जेएस पे काम कर रही है, उस टीम का मैं भी हिस्सा हूँ, तो मैं अपना इसमें क्या काम कर रहा हूँ, तो उसके लिए भी हम गिटअप को यूज करते हैं, गिट को यूज करते हैं। ठीक है, यहाँ तक बातें समझ में आई? गिटअप और गिट में फर्क आपको समझ में आ गया कि गिट और गिटअप में क्या फर्क है? गिट क्या होता है, गिटअप क्या होता है? खामोश बैठे हो आप लोग यार। सर ये जो हमारे पास गिटहब है जी जी सर, मतलब इसमें जो हमारा कोड होता है, हम जो इसको जो है ना मतलब इस पे वो करते हैं सर, मतलब डालते हैं ना, सही है सर, तो अपलोड करते जी हैं। जी सर जो हमारे पास जी गेट आ जी गया सर, उस पे मुझे समझ नहीं जी, है कि वो किस काम के लिए यूज होती है। वो मैं आपको बताता हूँ। पर ये गिटअप तो समझ में आ गया ना कि आपकी सोशल मीडिया आप समझोगे, आप अपने सर प्रोजेक्ट्स ये तो यहाँ पर समझ आ अपलोड कर गया, सकते बिल्कुल हो, सही। पूरी दुनिया को दिखा सकते हो। ठीक है, अब जी जी सर, गिट वो जो है समझ आ इसके गया। पीछे काम सारा गिट कर रहा होता है, इसके पीछे जो है ना गिटअप पे कोड अपलोड करना, ठीक है, कोड पे चेंजिंग करना, वो आप गिट के थ्रू कर रहे होते हो। ठीक है, समझ में आ रही बात? ये सारा काम हो कैसे रहा है, वो गिट के थ्रू हो रहा है। तो गिट इस चीज के लिए यूज होता है। आपको कोई भी इसमें चेंजिंग करनी है, कोई भी चीज जो है वो गिटअप पे डालनी है, तो आप इसके लिए गिटअप का यूज, सॉरी, गिट का यूज करते हो। तो अब अभी हम चलते हैं गिट की तरफ कि गिट क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले आप जो है ना ये डाउनलोड कर लो, अपने गिट अपने सिस्टम में डाउनलोड कर लो। इस पे क्लिक करोगे आपके पास वो exe फाइल आ जाएगी, इसको ओपन कर लेना, नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाना, इंस्टॉल हो जाएगी आपके कंप्यूटर में। ठीक है, इसके बाद आपको मैं अभी लेके जाता हूँ वीएस कोड में। ठीक है, तो हमने देख लिया कि गिटअप क्या होता है और गिट क्या होता है। ठीक है, इंस्टॉल करने के बाद आप जाके सबसे पहले तो आपको इस फोल्डर के अंदर आना है। ठीक है, तो सीडी, मैंने क्या सीडी और कंट्रीब्यूट, ये फोल्डर का नाम है। ठीक है, कंट्रीब्यूट, नहीं मुझे इस पे नहीं आ रहा था, सॉरी, कंट्रीब्यूट वाले इसी फोल्डर में सही है। ठीक है, अगर आपको चेक करना है बाकी आपका गिट इंस्टॉल हुआ है नहीं हुआ है, तो आप क्या करो, गिट माइनस माइनस वर्जन करो। ये आपको बताएगा कि आपके कंप्यूटर में गिट इंस्टॉल हो चुका है। ये सिंपल ये बताता है कि आपके कंप्यूटर में गिट इंस्टॉल हो चुका है। अगर ये आपके पास नहीं आ रहा है, मतलब आपके कंप्यूटर में गिट इंस्टॉल नहीं हुआ। ये टर्मिनल कहाँ से खोलेगा? ये टर्मिनल यहाँ से खोलेगा। ये टर्मिनल आप जाओगे यहाँ पर और न्यू टर्मिनल पे क्लिक करोगे, तो क्या होगा कि ये टर्मिनल आपका ओपन कर देगा। ये कमांड प्रॉम्प्ट है आपकी। ठीक है, ये कमांड प्रॉम्प्ट का ऑप्शन हमें गिटअप, और सॉरी, वीएस कोड ने प्रोवाइड किया हुआ कि आप इसी के अंदर कमांड्स अपने लिख सकते हो। ये क्या है? हमारी CLI है। ठीक है, कमांड लाइन इंटरफेस है, जहां आप कंप्यूटर को कमांड दे रहे होते हो। ठीक है, तो मैंने क्या किया, गिट माइनस माइनस वर्जन करूंगा, तो मुझे पता लग जाएगा कि यार अगर ये वर्जन आ रहा है मतलब ये गिट मेरे कंप्यूटर में इंस्टॉल हो चुका है। उसके बाद जो है, अब आपको मैंने क्या बोला, रिपोजिटरी होती क्या है? रिपोजिटरी सिंपल कुछ भी नहीं है, एक फोल्डर है। ठीक है, रिपोजिटरी कुछ भी नहीं है, एक फोल्डर है। मिसाल के तौर पे एक फोल्डर मैंने बनाया, इसके अंदर न्यू रेपो, एक फोल्डर बनाया। अब इसको रिपोजिटरी बनानी है तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले तो मुझे इस फोल्डर के अंदर जाना पड़ेगा। तो मैं एक कमांड यूज करूंगा, cd न्यू रेपो, जो इस फोल्डर का नाम है, cd न्यू न्यू रेपो। ठीक है, न्यू रेपो, इस फोल्डर में मैं चला गया, ये देखो यहाँ पर आके ना, मतलब इस फोल्डर में जा चुका हूँ। अब इस फोल्डर में मुझे सबसे पहले गिट को इनिशियलाइज करना पड़ेगा। अगर मैं चाह रहा हूँ कि ये फोल्डर मेरा रिपोजिटरी में कन्वर्ट हो जाए, तो मैं क्या करूंगा, गिट को यहाँ पर इनिशियलाइज करूंगा। इसके लिए कमांड होती है। अब गिट जो है ना वो एक सॉफ्टवेयर है। ठीक है, एक CLI सॉफ्टवेयर है। CLI सॉफ्टवेयर का क्या मतलब है? कमांड लाइन इंटरफेस सॉफ्टवेयर है। मतलब वो GUI की तरह यूज नहीं होता है। GUI का तो सबको पता है ना, ग्राफिक यूजर इंटरफेस। आई होप सबको पता होगा इसका, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस क्या जी होता है। जी सर, जी सर। ऐसा तो कोई नहीं है जिसको नहीं पता हो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस क्या होता है। आप जो ये सॉफ्टवेयर यूज करते हो, ये क्या है, GUI पे बने हुए हैं। ग्राफिकल यूजर आपको ये गाइड करते हैं कि भाई कट के बटन पे क्लिक करोगे तो कट हो जाएगा, जैसे कि ये कोड एडिटर क्या है, ये भी एक GUI है। ठीक है, मैं इस पे क्लिक करूंगा तो क्लोज हो जाएगा, इस पे क्लिक करूंगा तो मिनिमाइज हो जाएगा। किसी का माइक खुला हुआ है, प्लीज बंद कर दो
इसका माइक खुला हुआ। हसन माइक अपना ऑफ रखे। अच्छा ठीक है, जीयूआई क्या है? जैसे कि ये सॉफ्टवेयर हमें दिख रहा है, ये VS कोड, ये भी तो एक जीयूआई सॉफ्टवेयर है ना। मैं कमांड्स वगैरह तो नहीं लिख रहा ना। जैसे कि मैं यहाँ पर लिख रहा cd डॉट डॉट ऐसे करके cd किसी और फोल्डर में जा रहा था, तो ये क्या है, कमांड्स लिख रहा हूं मैं। वरना आप क्या करते हो, आप क्या करते हो कि फोल्डर पे क्लिक करते हो, डबल क्लिक करते हो, फोल्डर में चले जाते हो, तो उसके पीछे भी ये कमांड चल रही होती है, cd vd ये जो है कमांड सारी इसके बैकएंड पे ये कमांड चल रही होती है। ठीक है, इस पे क्लिक करूंगा तो क्लोज हो जाएगा, इसके पीछे भी कोई कमांड चल रही होगी। उसी तरह गिट क्या है, कमांड लाइन सॉफ्टवेयर है कि आप इसको अगर यूज करना है तो आप कमांड्स के थ्रू यूज करोगे। तो गिट की कुछ कमांड्स आती हैं, जैसे कि गिट इनिट हो गया। मैं आपको कमांड्स दिखा देता हूँ जो हम पढ़ने वाले हैं, जो हमारी जो इंपॉर्टेंट कमांड्स है। मैं इतनी डिटेल में नहीं जाने वाला क्योंकि गिट बहुत बड़ा टॉपिक है। तो ये कुछ मेन कमांड्स है हमारी। गिट इनिट हो गया। गिट इनिट क्या करता है, इनिशियलाइज करता है, मतलब आपके फोल्डर को वो एक गिट रिपोजिटरी बना देता है। ठीक है, उसके बाद आप जो जो भी चेंजेस करते हो, ठीक है, आप जो जो भी चेंजेस करते हो, आप चाह रहे हो कि गिट उसको ट्रैक करे। आपने फोल्डर को तो एक रिपोजिटरी बना दिया है, पर आप चाह रहे हो कि आप गिट जासूसी भी करे, तो आप क्या करोगे, जिन जिन फाइल्स पे आपको जासूसी करवानी है उसको आप ऐड करोगे। ऐड करने से क्या होगा, एक एक एरिया में चले जाता है जिसको हम कहते हैं स्टेजिंग एरिया। ठीक है, 3 फेसेस होते हैं। एक होता है जो कि अनट्रैक होता है, मतलब जिसको गिट ट्रैक ही नहीं कर रहा है, गिट जिसकी जासूसी नहीं कर रहा है। एक होता है ऐड करना, मतलब टोटल 4 स्टेट होती है। ठीक है, पहली होती है अनट्रैक्ड। अनट्रैक्ड का मतलब ये होता है कि गिट उसको ट्रैक ही नहीं कर रहा, गिट जो है ना उसको उसके ऊपर जासूसी नहीं कर रहा। दूसरा जो स्टेज होता है वो होता है स्टेजिंग एरिया, जिसमें हम गिट को बता देते हैं कि भाई आप अब ये जो फाइल है मेरी, इसको आप जासूसी करो, इस पे जो भी चेंजिंग करूं उसको आप नोट करो। तो स्टेजिंग एरिया में अगर फाइल भेजते हो तो आप बताते हो उसको कि आप ये फाइल जो है फाइनल वर्जन में जाने के लिए तैयार है। इसके बाद आप करते हो कमिट वाला एरिया होता है। कमिट वाला एरिया ही जो है आपका वर्जन कहलाता है। आपका जो वर्जन जो बन रहे होते हैं ना, पीछे मैं आपको बता रहा था कि गिट वर्जन कंट्रोल करता है, वर्जन को ट्रैक करता है, वो ये कमिट की कमांड कर रही होती है। जो भी आपके वर्जन बन रहे होते हैं वो एक एक कमिट होता है। जो जो आपके वर्जन होते हैं ना, वो एक एक कमिट होता है, एक कमिट एक वर्जन। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ रही है भाई? यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक सवाल हो तो पूछो, फिर आगे बढ़ूंगा। सर ये गिट रिपोजिटरी क्या है? गिट रिपोजिटरी इज नथिंग बट अ फोल्डर। गिट क्या है और रिपोजिटरी क्या है, एक फोल्डर ही है। जैसे कि ये फोल्डर है ना हमारा, ये फोल्डर है सिंपल। अब अगर आप चाह रही हो कि ये फोल्डर मेरी रिपोजिटरी बन जाए, तो आप क्या करोगे, इसके अंदर गिट की एक कमांड लिखोगे। जैसे हम लिख रहे थे ना, cd न्यू रेपो करके मैं इस फोल्डर में जा रहा था। ठीक है, उसी तरह गिट की कुछ कमांड्स होती हैं, तो मैं लिखूंगा गिट इनिट। अब गिट इनिट क्या करती है, ये इस फोल्डर को रिपोजिटरी बना देगी। ये देखो, इनिशियलाइज एम्प्टी गिट रिपोजिटरी, मतलब ये फोल्डर मेरा फोल्डर नहीं रहा, ये रिपोजिटरी बन चुकी है, ये रिपोजिटरी में कन्वर्ट हो चुका है। तो ये गिट की टर्म्स है। ठीक है, हमें इसको फॉलो करना पड़ेगा। आप इसको फोल्डर बोल लो, कोई मसला नहीं है, पर गिट इसको रेपो बोलता है, रेपोजिटरी बोलता है। अब समझ में आया? किसी का कोई सवाल हो यहाँ तक तो पूछ लो। मुझे पता है थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड चीजें हैं, एक दिन में करवाना ही पॉसिबल नहीं है, और मैं अपनी फुल ट्राई कर रहा हूँ कि जितना इजी हो सके आपको उतना इजी करके पढ़ाऊँ। तो यहाँ तक कोई सवाल हो तो पूछो जल्दी। किसी का कोई सवाल? एनीबडी? या सबको समझ में आ रहा है? सवाल किसी का नहीं, मतलब सबको बातें समझ में आ रही है। ओके ठीक है। अब गिट को तो आपने इनिट कर दिया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस फोल्डर में मैंने गिट को इनिशियलाइज किया। ठीक है, अब मैं एक फाइल बनाता हूँ इसमें index.html के नाम से। index.html के नाम, आप नोट करना, यहाँ पर एक ऑप्शन आ जाएगा यू का। अब ये यू क्या होता है वो मैं आपको दिखाता हूँ, ये यू क्या बता रहा है हमें। मैं यहाँ करता हूँ गिट स्टेटस। अब ये भी एक कमांड है, जो मैं बता रहा था ना आपको, स्टेजिंग एरिया, कमिट एरिया, वो देखना है तो आप गिट स्टेटस कमांड का यूज करो। ये 5-6 कमांड्स मैं बता रहा हूँ, उसको याद कर लो। गेट इनिट, ठीक है, गेट इनिट, गिट स्टेटस, यहाँ मैंने वो ऐड नहीं किया, गिट स्टेटस भी एक कमांड है। गेट इनिट के बाद आपको जो है गिट स्टेटस करना है। आप देखो कि कौन सी फाइल जो है किस स्टेज पे पड़ी हुई है, कौन से स्टेज पे कौन सी फाइल पड़ी हुई है।
ठीक है, गेट स्टेटस। गेट स्टेटस आप करोगे तो आपको बता देगा कि भाई आपकी फाइल कौन सी स्टेज पे है। मैंने क्या बताया था, एक कमिट का स्टेज होता है, एक स्टेजिंग एरिया होता है, एक होता है अनट्रैकिंग एरिया और मॉडिफाइड, चौथा होता है मॉडिफाइड एरिया। अभी हम किस स्टेज पे हैं? अभी हम हैं अनट्रैक्ड, मतलब इस पे गिट हमारा जासूसी नहीं कर रहा है। अब मैं चाह रहा हूँ कि गिट इस पे जासूसी करे। अभी देखो ना, मैं index.html में कुछ भी चेंज करूंगा ना, कुछ भी चेंज करूंगा, कुछ भी, यहाँ देखो मैंने कुछ भी लिख दिया, तो गिट इसको ट्रैक ही नहीं कर रहा। गिट बोल रहा है भाई देखो, गिट इसको ट्रैक ही नहीं कर रहा। अभी भी मेरी फाइल अनट्रैक्ड पोजीशन में पड़ी हुई है। इसमें मैं कोई भी चेंज करूंगा तो और ये मेरे वर्जन माइक से ऑन है बदले किसी होंगे। का? या मार कमाल कोई भाई है, उनका माइक ऑन था। अच्छा ठीक है, ट्रैक अमार अमार भाई, आपको कोई सवाल है? आपने हैंड रेस किया हुआ है। जी सर, मेरा सवाल है। जी जी पूछे। सर मेरा सवाल ये है कि आप थोड़ा सा तेज पढ़ा रहे हैं ना, ठीक है, मतलब कुछ स्टूडेंट जो है वो साथ नहीं है और मैं भी जो है ना। अच्छा सर, मेरा एक सवाल ये है सर, मेरे पास प्रोजेक्ट है, अब मुझे सर उसको जो है गिटहब पे अपलोड करना है। तो जो आपने जी स्टेप जी बताए सेम से अपलोड करना है। अगर आप जो है एक दफ़ा किसी स्टूडेंट को लाइव लेके आ जाएं, मतलब उसको एक दफ़ा अपलोड करना सिखा दें, तो ये काफ़ी इजी हो जाएगा कि हम जो है लाइव प्रैक्टिस भी कर सकते हैं इसमें। क्योंकि मेरे पास एक प्रोजेक्ट है, अब वो मुझे उसको अपलोड करना है। मेरे पास पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट बन चुका है, उसको मुझे अपलोड करना है गिटहब के ऊपर। तो वो मैं किस तरह से करूँ उसको? वो आगे बताऊंगा मैं। अभी बेसिक सीख रहे हैं, वो आगे मेरा टॉपिक है। गिटहब पे तो सिखाना ही सिखाना है, पर ये कुछ बेसिक चीजें आपको समझ में आनी चाहिए, क्योंकि यही चीजें आपकी गिटहब पे अपलोड करने में मदद करेगी। ये चीजें जो सिखा रहा हूँ ना, इसी चीज के थ्रू, या फिर गिटहब जो है गिट के थ्रू ही चलता है। गिटहब जो है ना वो गिट के थ्रू ही चलेगा। आप इसको स्टेजिंग एरिया पे डालोगे, इसको कमिट करोगे, फिर इसको गिटहब पे पुश करोगे, तो ये सारी चीजें कौन कर रहा है? ये सारी चीजें गिट कर रहा होता है। ठीक है, समझ में आ रही है बात? गिटहब पे डालने के लिए आपको गिट का सहारा चाहिए। गिट के बगैर गिटहब पे नहीं डाल सकते। आप डायरेक्टली भी डाल सकते हो, पर आपको बिहाइंड द सीन काम क्या चल रहा है वो आपको पता नहीं चलेगा। तो आपको बिहाइंड द सीन जो है ना, पीछे की जो बातें हैं वो मैं समझा रहा हूँ। मैं डायरेक्ट जाके गिट पे जाके आपको रिपोजिटरी अपलोड करके दिखा सकता हूँ, पर आपको कुछ भी पले नहीं पड़ेगा। ठीक है, आपको हाँ। कुछ भी पले नहीं पड़ेगा। ये अच्छा चीजें जो सर, मैं ये जो सिखा रहा हूँ बैच है, गिड बैच कर दीजिए सर, ये गिड बैच वो मैं ये। बताता हूँ। ठीक है, अभी अभी देखे ना, आप जो है ना अभी छलांगे मार रहे हैं। छलांगे मारने से मतलब मेरा ये है कि आपने अभी बेसिक चीजें सीखी नहीं, आप जो है वो एडवांस टॉपिक की तरफ जा रहे हो। मेरे कहने का ये मतलब माइंड नहीं करना, पर ये है कि स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ता है हर चीज को ना। स्टेप बाय स्टेप हम चलेंगे, आप माइंड नहीं करना, ठीक है? टीचर की बात का कभी भी कोई माइंड ना करे, ठीक है, वरना आप सीख नहीं सकते। तो मैं स्टेप बाय स्टेप आप लेके चल रहा हूँ। ये सारे टॉपिक आप मेरे माइंड में हैं, मैं कोई भी छोड़ूंगा नहीं। जो जो भी टॉपिक आपके काम के हैं वो सिखाऊंगा आपको, ठीक है? ठीक है, तो हम कहाँ पर थे कि अभी 4 स्टेजेस टोटल होते हैं। एक होता है अनट्रैकिंग एरिया, एक होता है ट्रैकिंग एरिया। मतलब ट्रैकिंग एरिया का क्या मतलब है? मैंने इसको स्टेज कर दिया। अब स्टेज करने का ये मतलब है कि अब ये वर्जन बनने के लिए तैयार है। वर्जन का क्या मतलब है? तो कमिट करना। कमिट कर दिया मतलब ये वर्जन बन चुका है मेरा, ठीक है? एक कमिट एक वर्जन, ठीक है? तो ये 4 स्टेजेस, ठीक है? सबसे पहले तो आपको गिट को इनिशियलाइज करना है। इसके बाद आपको देखना है कि गिट का स्टेटस, कि भाई गिट जो है जो आपकी फाइल्स है वो किस स्टेज पे है अभी। क्या वो अनट्रैकिंग एरिया में है? क्या वो स्टेजिंग एरिया में है? क्या वो कमिट होके एक वर्जन बन चुकी है? ठीक है, तो वो हम देखने चाह रहे हैं। तो ये मुझे बता रहे हैं कि भाई आपकी फाइल अनट्रैक्ड है, मतलब गिट इस पे जासूसी नहीं कर रहा है। तो मैं चाह रहा हूँ कि भाई गिट भाई, ओ मेरे प्यारे भाई, इस पे जासूसी कर। अभी मैं इस पे कुछ भी चेंजिंग कर रहा हूँ तो ये ट्रैक नहीं कर रहा है। इस पे ये ट्रैक नहीं कर रहा है। मैं इस पे चेंजिंग करे ही जा रहा हूँ, करे जा रहा हूँ। अब मुझे पता नहीं लग रहा है कि भैया ये चेंज किया किसने, ठीक है? तो गिट स्टेटस किया। अब इससे पहले आपको एक और काम करना पड़ता है, आपको अपना यूजर नेम और ईमेल भी डालना पड़ता है। आपको बताना पड़ता है, मैंने आपको शुरू में बताया था ना कि किसने चेंज किया है, वो भी गिट ट्रैक करता है। तो उसके लिए आप जाओ, मेरा मेरा ऐड है, जो मेरा नाम है ना वो ऐड है इसमें। तो उसके लिए कमांड आती है गिट कॉन्फिग माइनस माइनस ग्लोबल 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 और यूजर डॉट नेम। ये आप सेम कमांड लिखोगे, यूजर डॉट नेम। इसके बाद अपना नाम लिखोगे ऐसे स्ट्रिंग के अंदर, कोमा लगा के, जैसे कि मैं अपना नाम लिख रहा हूँ जीत कुमार
रामनानी, ठीक है, और उस पर एंटर कर दूंगा तो ये मेरा यूजर ने बन जाएगा, ठीक है। इसके बाद मुझे अपना ईमेल भी डालना है। मैं गिट को बता रहा हूँ कि भाई ये चेंज कर कौन रहा है, ये मुझे सबसे पहले आपसे पूछेगा, क्योंकि मेरा ऐड था इसलिए मुझे वो मुझसे नहीं पूछेगा, पर मैं अभी आपको दोबारा करके दिखा रहा हूँ। तो मैं अपनी ईमेल ऐड कर दूंगा यहाँ पर, ईमेल gmail.com, gmail.com, इसको मुझे देना पड़ेगा, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, दिखाता हूँ आपको, ये git config -- list, अब ये मुझे दिखाएगा यहाँ पर मेरा ईमेल। ये देखो मेरा ईमेल यहाँ पर आ गया कि यूजर ये है, इसका नाम ये है, ठीक है। तो ये काम आपको लाजमी करना है, ठीक है, ये काम आपको करना है लाजमी। अब हम दोबारा गेट स्टेटस देखते हैं। भाई ये बोल रहा है मैं इस पे जासूसी नहीं कर रहा हूँ, मैं कोई भी चेंज करूंगा ये इसको ट्रैक नहीं करेगा, तो मैं चाह रहा हूँ कि गिट भाई इसको ट्रैक करो। तो ट्रैक करने के लिए यहाँ पर ये हमें कमांड बता रहा है, यूज गिट एड टू ट्रैक, कि आप जासूसी करने के लिए एक कमांड लगाओ गिट एड, फिर उस फाइल का नाम लिखो। मैं चाह रहा हूँ कि यार इस फाइल की जासूसी करो, index.html। जैसे क्लिक किया, अब मैं गिट स्टेटस करूंगा तो देखना ये स्टेजिंग एरिया में चला जाएगा। ये देखो ग्रीन हो गया, ग्रीन हो गया। ये देखो चेंजेस टू बी कमिटेड, कमिटेड का क्या मतलब है, कमिट का मतलब है कि आपका ये वर्जन बनने के लिए तैयार है, आपका ये स्टेज हो चुकी है, आपकी ये फाइल अब स्टेजिंग एरिया में जा चुकी है, ठीक है। मिसाल के तौर पे आपको शादी करनी है, तो शादी से पहले होती है एंगेजमेंट, तो ये समझो कि एंगेजमेंट का फेज है ये अभी, ये क्या है, एंगेजमेंट का फेज है। अगर शादी करनी है तो आपको कमिट करना पड़ेगा, ठीक है। तो इससे इजी एग्जाम्पल तो मेरे ख्याल से कोई नहीं हो सकती। तो स्टेजिंग एरिया पे चली गई मेरी, अभी इसको कमिट भी करना है, तो मैं कह रहा हूँ गेट कमिट, ये कमांड यूज होती है गेट कमिट। ये कमांड आपको कहां से दिखेगी, ये रही कमांड गेट कमिट। इसके बाद आप कमिट आप क्या कर रहे हैं वो भी बताना पड़ेगा, क्या आपने इस फाइल में क्या चेंज किया है वो बताना पड़ेगा आपको। उसके लिए हम लिखते हैं -m, ये माइनस यूज होता है, m यूज होता है मैसेज के लिए, -m। इसके बाद यहाँ पर आप बताओगे कि भाई यहाँ पर मैंने ये कुछ वर्ड्स फालतू के ऐड किए हैं, फालतू के कुछ वर्ड के ऐड किए हैं, मतलब मीनिंगफुल मैसेज आप देते हो कि आपने इस कमिट में किया क्या, इस वर्जन में आपने किया क्या, आप बता रहे हो कि इस वर्जन में आपने किया क्या, ठीक है। ये कमिट क्या कर रहा है, ये जो है एक वर्जन आपका बनाएगा, ठीक है, फाइल का, ठीक है। अब ये क्या बोल रहा है कि भाई ये आपकी ये फाइल अब ये कमिट हो चुकी है, ठीक है। अब मैं गेट स्टेटस करूंगा तो ये बोलेगा कि नथिंग टू कमिट, वर्किंग ट्री क्लीन, कि भाई ये कुछ कमिट करने के लिए है नहीं। आप गिट जो है ना आपकी फाइल को ट्रैक भी कर रहा है, आपकी फाइल को ट्रैक भी कर रहा है और उसने कमिट भी कर दिया है। अब वो देखने के लिए क्या कमिट हुआ है, किसने कमिट किया, वो देखने के लिए हमें कमांड यूज होती है गिट लॉग। गिट लॉग जैसे ही करूंगा तो ये मुझे बताएगा कि भाई जीत कुमार रामनानी के नाम के बंदे ने, जिसकी ये ईमेल है, उसने इस टाइम पे 26 अगस्त 11:03 पे, मतलब 23, मतलब 24 घंटे का हिसाब रख रहा है, मतलब ये रात के 11 बजे 11:03 पे इस बंदे ने ये कमिट किया था, कुछ वर्ड फालतू के ऐड किए हैं, ये मतलब ये कमिट बता रहा है, ठीक है। और ये कमिट की आईडी होती है, हर कमिट की एक आईडी, हर वर्जन की एक आईडी होती है, ठीक है। आईडी का क्या मतलब है, जैसे कि आपका एनआईसी होता है जिससे आपको पहचाना जाता है, उसी तरह अगर इस कमिट को मुझे पहचानना है तो ये आईडी मुझे यूज करनी पड़ेगी, ठीक है। कमिट हो चुकी है, यहाँ तक समझ में आया, यहाँ तक बातें समझ में आ रही है बच्चों, मुझे ये बताओ यहाँ तक बातें क्लियर हो रही है। यहाँ तक कोई सवाल है तो पूछो। बस ये पार्ट जो है ना थोड़ा बोरिंग है, इसके बाद जो पार्ट है वो बहुत ही मक्खन है, ये पार्ट समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। जी यहाँ तक बातें समझ में आ रही हैं, सबको समझ में आ रही है बातें। बस कुछ और कमांड से इसके बाद आपकी इस चीज से जान छूट जाएगी। जी मंसूर, आपको कोई सवाल है? सर मैं कुछ बोलूं? जी जी अमर भाई पूछे। सर मैं ये कह रहा हूँ कि अभी आप ये एक फाइल को स्टेटस चेक कर रहे हैं ना, मतलब अगर इस फाइल में कोई भी अपडेट हो तो वो आपको बाद एक वो बन जाएगा, एक लॉग बन जाएगा। सर हम एक फाइल की बजाय एक अपने जो पूरा प्रोजेक्ट है उसको उसको कर सकते लॉक, मतलब जो भी एक प्रोजेक्ट में चेंज हो किसी भी फाइल में, तो उसको भी ऐसे ही कर सकते हैं या हमें एक एक फाइल करके करना पड़ेगा? नहीं उसको भी अगर पूरे प्रोजेक्ट को आप ट्रैक करवा सकते हो ना। अभी तो मैंने एक फाइल बनाई है ना, मैं आगे आपको पूरा प्रोजेक्ट मतलब 2-3 फाइलें और बना के दिखाता हूँ, ठीक है। ओके सर। ठीक हो गया। अभी मैं क्या करता हूँ, इसमें कुछ चेंजिंग करता हूँ, ठीक है। अब मैंने चेंज करके सेव कर दिया, आप देखना यहाँ पर एम आ गया, ये
मुझे बता रहे हैं कि आपकी फाइल मॉडिफाइड होगी। आप देखो गिट जो है अब मेरी फाइल को ट्रैक कर रहा है। गिट क्या करे, अब मेरी फाइल को वो ट्रैक करने लग रहा है, अब उस पर जासूसी करने लग रहा है। गिट कह रहे हैं कि आपने यहाँ पर कुछ ना कुछ चेंज किया है, ठीक है, कुछ ना कुछ यहाँ पर चेंज किया है। तो उसमें मैं क्लिक करूंगा, यहाँ पर जाके आप देखोगे और ये बताएगा कि भाई क्या चेंज हुआ। ये देखो, ये बता रहे हैं कि भाई आपने ये 2 लाइनें ऐड की हैं अभी, आपने ये 2 लाइनें अभी ऐड की हैं, ठीक है, ये तो पहले से थी। तो मैंने चेंज क्या किया है, चेंज ये किया है। देख रहे हो गिट ऐसे काम करता है, गिट क्या करता है, ऐसे काम कर रहा होता है, ठीक है। ये मेरी फाइल ऐसे थी, मैंने यहाँ पर फिर ऐसे चेंज किया हुआ, यहाँ पर कुछ फाइल यहाँ अपनी ऐड की हुई है, ठीक है। अब मैं करूंगा गेट स्टेटस, दोबारा गेट स्टेटस करूंगा। गेट स्टेटस किया तो ये दिखा, देखो अभी ये फेज में आ गए मॉडिफाइड वाले, अब ये मॉडिफाइड वाले फेज में जा चुका है। 4 फेजेस थे, अनट्रेकिंग एरिया, स्टेजिंग एरिया, ठीक है, फिर इसके बाद कमिट, उसके बाद आप जब चेंज करोगे तो वो मॉडिफाइड स्टेज में चला जाएगा। वो अब अनट्रेकिंग स्टेज में नहीं जाएगा, अनट्रेकिंग स्टेज में से तो वो निकल चुका है, अब इस पे जासूसी गिट कर रहा है। अब ये मॉडिफाइड स्टेज में जा चुका है। मॉडिफाइड स्टेज का मतलब ये होता है कि भाई इस फाइल में कुछ ना कुछ चेंज हुआ है, इस फाइल में कुछ ना कुछ यहाँ पर किसी बंदे ने चेंज किया है, ठीक है। अगर मैं ये चेंज हटा दूं, उसको सेव करूं, तो आप देखोगे यहाँ से भी वो चेंज जा चुका है। और अगर मैं यहाँ पर गेट स्टेटस करूं, तो आप देखोगे ये बताएगा भाई नथिंग टू कमिट, वर्किंग ट्री क्लीन, ये बता रहा है कि वो चेंज जो था वो हट चुका है। तो फाइल जैसे थी, वो जो पहले वर्जन था हमारा वो वैसा ही है, उसमें कोई भी चेंज नहीं हुआ है। तो अभी अब वो कुछ भी नहीं दिखा रहा है। अगर मैं यहाँ पर कुछ भी चेंज करूँ, यहाँ पर भी अगर मैं एक लेटर भी लिख दूं ना, आप देखोगे इसको सेव किया तो ये देखो दोबारा एम आ जाएगा। गेट स्टेटस करूंगा, गेट स्टेटस किया तो ये बता रहा है कि भाई ये फाइल मॉडिफाइड हो चुकी है। तो ये है गिट का जादू। गिट ये काम करता है आपके लिए, आपकी फाइल को ट्रैक करता है, फाइल में जो जो चेंजिंग हो रही है एक एक चेंज को वो नोट करता है, और किसने किया है वो भी देखता है, वो भी बताता है आपको कि भाई ये चेंज किस बंदे ने किया है, वो भी बताएगा आपको, ठीक है। अब मॉडिफाइड स्टेज से दोबारा मुझे इस फाइल को अब मुझे वर्जन बनाना है। मैं क्या कर रहा हूँ, इस पे कुछ चीजें ऐड करके, ये मैं चाह रहा हूँ कि इस पे मैं ये ऐड करूँ, जीत कुमार। ये मेरे पहले वर्जन में नहीं था, पहले वर्जन में मेरी ये चीज नहीं थी, पहले वर्जन में मेरे पास यही था, ठीक है। अब मैं दूसरा वर्जन बना रहा हूँ, वर्जन 2, ऐसा समझो आप। मैंने यहाँ लिख दिया जीत कुमार, ठीक है, जीत कुमार लिखा। गेट स्टेटस चेक किया, अभी भी मॉडिफाइड स्टेट में, ठीक है। केस में चेंज हुआ है भाई, इसको कमिट करो, इसका एक वर्जन बनाओ, वरना मैं आपको ये दिखाता रहूंगा। अगर मैं यहाँ पर भी आपको लेके चलूँ और यहाँ पर क्लिक करूँ, तो आपको दिखाएगा कि भाई ये चीज जो है नई ऐड हुई है, इसमें ये चेंज आया है, ये चीज, ये पहला वाला वर्जन था हमारा और उसमें ये चेंज हुआ है, ये हमें बता रहा है सिंपल, ठीक है। अब इसको जो है मुझे कमिट करना है, तो मुझे दोबारा इसको स्टेजिंग एरिया पे लेके जाना पड़ेगा। मैं क्या करूँगा, गिट एड इंडेक्स डॉट एचटीएमएल, इस पे क्लिक करूंगा। अब गिट स्टेटस करूंगा तो ये दोबारा स्टेजिंग एरिया पे जा चुका है। अब स्टेजिंग एरिया के बाद कौन सा फेज होता है, कौन बताएगा? स्टेजिंग एरिया के बाद कौन सा फेज आता है, जल्दी बताएं। स्टेजिंग एरिया के बाद कमिट, मतलब वर्जन बनाने का टाइम आ गया है इसको, अब ये सेकंड वर्जन बनाने का टाइम आ गया है, ठीक है। मैं लिखूंगा भाई गिट कमिट, मुझे मैसेज भी देना है तो मैं क्या करूंगा, -m सेकंड वर्जन, सेकंड वर्जन मेरा बन गया। गेट स्टेटस करूंगा तो वर्किंग ट्री मेरा क्लीन हो जाएगा, ठीक है, नथिंग टू कमिट, मतलब कोई भी चेंज नहीं है, ये सेकंड वर्जन मेरा बन चुका है। अब गिट लॉग करेंगे, देखेंगे भाई क्या चेंज हुआ है। तो ये जो है हमारा पहला था कमिट, ये सेकंड कमिट, ये सेकंड वर्जन, तो देख रहे हो ये फर्स्ट वर्जन, ये नीचे वाला, और ये किसने किया था वो भी बता रहा है, सेकंड वर्जन किसने किया था वो भी बता रहा है, सेकंड वर्जन इस बंदे ने, मतलब मैंने ही किया है, ठीक है। अभी ये हेड क्या है, ये मास्टर क्या है, इस पे जाने की जरूरत नहीं है। मास्टर क्या है, ये मास्टर एक ब्रांच है, वो ब्रांच वाला कॉन्सेप्ट हमारा है, पर अभी हेड पे जाने की आपको अभी जरूरत नहीं है, ठीक है। हेड क्या है ये थोड़ी एडवांस की बात है, ठीक है। यहाँ तक चीजें समझ में आ रही है आप लोगों को? मैं ये चीजें बार बार पूछता हूँ इसलिए कि मैं जानना चाह रहा हूँ कि स्टूडेंट को जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो समझ में भी आ रही है या नहीं आ रही है। बस मैं पढ़ाता जाऊँ तो ऐसे काम चलता नहीं है। तो आप लोग फीडबैक दिया करें कि आपको चीजें समझ में आ रही नहीं आ रही है, कोई सवाल हो तो वो भी पूछा करें ताकि फिर सर इसको आवाज रिजॉल्व चली कर गई लें। आपकी। जी, किसी का कोई सवाल है? यहाँ तक क्लियर है सबको? तो हमने चारों स्टेजेस देख लिए, ठीक है।
इनिशियलाइज भी करके देख लिया, स्टेटस भी देख लिया, इसके बाद गिट लॉग भी था, ठीक है, गिट लॉग भी लगा देता हूँ मैं। गिट लॉग ये कमांड हमने देख ली, और ये सारी कमांड हमने देख ली। इसके बाद ये पुश और पुल, ये गिटअप से रिलेटेड कमांड है। ये क्या है? गिटअप से रिलेटेड कमांड है। मैंने आपको क्या बोला था, आप अगर प्रोजेक्ट अपलोड करोगे तो वो गिट के थ्रू ही जाएगा, क्योंकि गिटअप किस पे काम कर रहा होता है, वो गिट पे काम कर रहा होता है। पर गिट और गिटअप दोनों अलग चीजें। गिटअप क्या है? एक क्लाउड प्लेटफॉर्म है जहां पर अपने प्रोजेक्ट्स को अपलोड करते हो, कोलैबोरेशन करते हो लोगों से। पर गिट क्या है? एक विंडोज का सॉफ्टवेयर है, जो कमांड लाइन सॉफ्टवेयर है, सिंपल, जिसमें आप कमांड्स वगैरह लिखते हो, ठीक है। अब इसके बाद जैसे कि मेरा कोई बड़ा सा प्रोजेक्ट है, page2.html, उसमें मल्टीपल फाइल्स हैं। ये बाहरी बन गई, इसको बाहर नहीं करना है मुझे, इस फोल्डर के अंदर लेके जाना है मेरी इस अपनी रेपो में, क्योंकि मेरा जो रेपो ये है न्यू रेपो, ठीक है। अब तीसरी फाइल बनाऊंगा page3 के नाम से। अभी आप नोट करना पे के इन पे यू आएगा, ये देखो यू और यू, ये यू क्यों आ रहा है इनके ऊपर? क्योंकि गिट अभी इन पे जासूसी नहीं कर रहा है, क्योंकि मैंने अभी न्यू फाइल्स बनाई है। तो गिट को बताना पड़ेगा कि भाई इन पे जासूसी करो। अगर मैं गिट स्टेटस करूं, स्टेटस किया, तो ये देखो page2 और page3 जो है हमारी फाइल्स बन चुकी हैं, पर ये अनट्रैक्ड फाइल्स है, मतलब इस पे गिट जासूसी नहीं कर रहा है। इस पे कोई भी चेंज करूंगा ना, तो गिट मुझे बताएगा नहीं कि इस पे क्या चेंज हुआ है, ठीक है। गिट मुझे नहीं बताएगा कि इस पे क्या चेंज हुआ है, ठीक है, सिंपल। अभी अनट्रैक्ड पोजीशन में है, ये क्या है? अनट्रैक्ड पोजीशन में है। तो गिट को बताने के लिए कि भाई इस पे जासूसी करो, तो मैं क्या करूँ? गिट एड। अब ये 2 फाइलें, आप ऐसा समझो अगर ये पर हजारों फाइल होती तो आप क्या करते? अब ऐसे लिखते page2.html, page3.html, अब ऐसे लिखते, ऐसे लिखते जाते। तो ये कोई अच्छा तरीका नहीं है। तो आप क्या करो, अगर आपको मल्टीपल फाइल या सारी फाइल्स करनी है, सारी फाइल्स को आप चाह रहे हो कि गिट ट्रैक करे, तो आप करो इस पे गिट एड स्पेस डॉट डॉट करोगे, तो ये सारी फाइल्स को ट्रैक कर लेगा। आपको ये फिर लिखना नहीं पड़ेगा page2.html, page3.html। डॉट का मतलब ये कि सारी फाइल्स को कर दो। एंटर किया, अब गेट स्टेटस भी जाता हूँ, तो ये मेरे स्टेजिंग एरिया पे जा चुका है, ये स्टेजिंग एरिया पे आ चुका है, स्टेजिंग एरिया पे आ चुका है, मतलब इसकी एंगेजमेंट हो चुकी है। अब इसकी शादी करनी है, तो इसकी शादी करने पे क्या करूंगा? कमिट -m, और इसका मैसेज दे दूंगा एडिट टू फाइल्स, एडिट टू, मतलब ये कोई नया फीचर मैंने बनाया है, मोर फाइल्स, और इसका है वर्जन 3, ये वर्जन 3 है, ठीक है। गिट लॉग करूंगा, तो आप देखोगे ये कमिट मेरा बता रहा है। यहाँ पर ऊपर जाकर जाऊं मैं, तो ये रहा वर्जन 3 भी मेरा ऐड हो चुका है, और किसने ऐड किया और किस टाइम पे किया है, ये सारी चीजें मुझे बता रहा है, ठीक है। तो यहाँ तक आई होप आपको क्लियर हो चुकी होंगी चीजें। अगर यहाँ तक कोई सवाल तो पूछो। अब हम गिटहब की तरफ बढ़ने वाले हैं कि प्रोजेक्ट को गिटहब पे कैसे अपलोड करते हैं हम, ये हम देखेंगे। यहाँ तक कोई सवाल हो तो पूछे। ये कमांड्स सर ये जो इंपॉर्टेंट थी। जी जी जी। सर ये जो हमारे पास कमिट होती है सर, इसको तो हम मतलब ये सेव के लिए यूज करते हैं। इस तरह सर हाँ हमारे हाँ पास सीक्वल में सर वो कमिट का कमांड है, वो सेव करने के लिए वो सर वो पीछे हाँ। वो फाइल में, तो तो कमिट का मतलब है भाई, सेव करना सर। हाँ ये भी समझ सकते हो, सेव कर रहे हो। पर मैं आपको आसानी, मतलब आपको आसानी हो कि वर्जन कंट्रोल सिस्टम इसको क्यों कहते हैं, तो ये वर्जन्स बनाने का काम ये कमिटी करती है। आप इसको सेव करना बोल लो कि आप सेव कर रहे हो उसको, ये भी कह सकते हो। पर बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं यूज कर रहा हूँ इसका वर्ड, अपना क्या नाम है, वर्जन का वर्ड। तो उससे आपको क्लियर होता है कि वर्जन कंट्रोल सिस्टम इसको बोलते क्यों है, इससे आपको वो चीजें फिर कैच होती हैं। यहाँ तक किसी का कोई सवाल तो पूछे, और यहाँ सर तक ये जो किसी हमारे भाई। पास है जो index.html और पेज 2 पेज 3 सर, ये तो अभी तक मतलब वो गिटहब पे तो अपलोड नहीं हुआ ना, हमारे पास इधर नहीं ही नहीं, है। अब अपलोड करेंगे। अब ये रिपोजिटरी को हम अपने गिटहब पे लेके जाएंगे, ठीक सर। ठीक है। अब मैं गिटहब पे लेके जाता हूँ इसको। तो सबसे पहले हम गिटहब पे अकाउंट बनाना सीखेंगे। आपके लिए, आप लोगों के लिए हमने एक नई ईमेल बनाई है, सिर्फ आप लोगों को सिखाने के लिए कि गिटहब पे अकाउंट कैसे बनता है, ठीक है। तो ये एक नई ईमेल बनाई है, क्योंकि मेरा अकाउंट बना हुआ है तो मैं अपनी ईमेल यूज नहीं कर सकता। तो एक हमने एक डेमो ईमेल बनाई है यहाँ पर, इसको कॉपी किया मैंने। आप चाहोगे github.com पे, इसके बाद आपको जाना है साइन अप पे। साइन अप पे जाना है, इसके बाद आपके पास ये कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा खूबसूरत सा, बहुत ही जबरदस्त तरीके से उन्होंने अपनी वेबसाइट बनाई है। तो यहाँ ईमेल डालनी पड़ेगी, इसको फिर कर दिया कंटिन्यू। यहाँ पासवर्ड में डाल देता हूँ,
पासवर्ड डाल देते हैं, कोई स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बोलेगा। एक मिनट। ठीक है, अब यूजर नेम जो है ना आपको वो देना है जो आप चाह रहे हो कि आपकी रिपोजिटरी की यूआरएल हो। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ ना एक्सप्रेस जेएस, ये क्या है, उसका यूजर नेम है। जैसे अगर मैं यहाँ पर लिखूँ github.com, मैं अपनी प्रोफाइल खोलूँ github.com और यहाँ लिखूँ जीत कुमार रामनानी, तो ये क्या है, ये मेरा यूजर नेम है। दिस इज माई यूजर नेम, ये मेरा यूजर नेम है। तो यहाँ पर वो चीज देनी पड़ती है आपको, तो मैं दे रहा हूँ जीत स्टूडेंट के नाम से दे रहा हूँ, ठीक है। और ये जो है यूनिक होनी चाहिए, ठीक है। तो ये अवेलेबल है हमारे पास, तो इसको मैंने कर दिया डन। मैं करूँगा नो इसको, क्योंकि हमें मार्केटिंग की ईमेल्स नहीं चाहिए, तो कंटिन्यू करो। अब ये इसलिए होता है कि ये जानना चाह रहे हैं कि आप इंसान हो या रोबोट हो, ठीक है। तो इसमें सबमिट करेंगे, ठीक हो गया। सही नहीं हुआ था क्या? क्रिएट अकाउंट करेंगे, ठीक है। क्रिएट अकाउंट करने के बाद ये कोड आएगा यहाँ पर, ये कोड आप यहाँ से उठाओगे, करोगे इसको कॉपी, या इस पे क्लिक कर दो डायरेक्ट आते ही की, ठीक है। तो ये कोड ही मांग रहा है तो कोड दे देते इसको, कोड दे दिए। तो अब ये एनिमेशन आ गई एक, ठीक है। ये खुल गया, हमारा अकाउंट बन चुका है हमारा, ठीक है। अकाउंट बन चुका है, इन चीजों पे जाने की जरूरत नहीं है अभी, ठीक है। तो इसको दफा करो, यहाँ पर जाओ इस जगह पे, और आपको जाना है योर रिपोजिटरीज पे, इस वाले ऑप्शन पे जाओ। अभी आपकी कोई भी रिपोजिटरी बनी हुई नहीं है, ठीक है, कोई भी रिपोजिटरी बनी हुई नहीं है। अभी हम जो काम कर रहे थे उसको कहते हैं हम लोकल, क्योंकि हम अपने कंप्यूटर में काम कर रहे हैं, तो वो कहलाते हैं लोकल, ठीक है। जो भी हम अपने कंप्यूटर पे गिट के थ्रू काम कर रहे होते हैं वो कहलाते हैं लोकल, और जो हम गिटहब पे काम कर रहे हैं तो वो कहलाते हैं रिमोट। रिमोट वो टीवी वाला रिमोट नहीं समझो, या एसी वाला रिमोट नहीं समझो। रिमोट का मतलब होता है जैसे कि रिमोट जॉब्स आपने सुना होगा। रिमोट जॉब्स का मतलब क्या होता है कि भाई कोई अमेरिका में जॉब है, आप पाकिस्तान में बैठ के कर रहे हो, तो दिस इज कॉल्ड रिमोट जॉब। तो ये भी तो हमारे सिस्टम में तो नहीं है ना, ये तो कहीं और पड़ा हुआ है, ये किसी और सर्वर पे, गिटहब की वेबसाइट। तो इसलिए हम इसको कहते हैं रिमोट, और अपने कंप्यूटर को हम कहते हैं लोकल, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम रिपोजिटरी बनाएंगे, ताकि हम उसको फिर अपने जो लोकल सिस्टम के साथ कनेक्ट कर सके। तो रिपोजिटरी को नाम दे देता हूँ मैं, माय, कोई भी नाम दे दो, माय न्यू रिपोजिटरी, माय न्यू रिपोजिटरी करके। और इसके बाद जो है एड डॉट रीडमी फाइल, तो इसको दफा करो। ये क्या होती है ये बाद में देखेंगे। क्रिएट रिपोजिटरी पे क्लिक कर दो। अब जब फर्स्ट टाइम आप बनाते हो रिपोजिटरी तो आपको ऐसी दिखती है, जब आप उसमें कोई भी फाइल वगैरह नहीं डालते हो तो आपको ये कुछ ऐसी दिख रही होती है, और ये कुछ कमांड्स दी होती है यहाँ इन्होंने, ठीक है। तो अभी मुझे करना क्या है कि अपना जो लोकल प्रोजेक्ट मैंने बनाया था ना, वो न्यू रेपो के नाम से, उस न्यू रेपो को यहाँ पर इस रिपोजिटरी के साथ कनेक्ट करना है। इस रिपोजिटरी के साथ मुझे उसको कनेक्ट करना है, तो मैं कैसे करूंगा, उसके लिए मैं जाऊंगा दोबारा VS कोड में। आई विल गो टू VS कोड। अब वो जो पूछ रहे थे ना भाई कि अपना प्रोजेक्ट कैसे अपलोड करते हैं, अब देख लो ऐसे अपलोड करते हैं। वो कौन भाई पूछ रहे थे, मेरे ख्याल से कमाल कमाल नाम के भाई थे। मैं पूछ रहा था। ठीक है, तो कमाल भाई ये देखो, ठीक है। अभी हम कौन से फोल्डर में, उसी फोल्डर में हमारी रेपो के अंदर है, ठीक है। तो अगर मैं चाह रहा हूँ कि यार मेरे इस फोल्डर में वो जाए, इस गिटहब में चले जाए, तो आप क्या करो, यहाँ से करो फाइल कॉपी, यहाँ से करो कॉपी। अगर आपके पास ऐसा इंटरफेस नहीं आ रहा है, मिसाल के तौर पे आपके पास ऐसा इंटरफेस नहीं आ रहा है, ठीक है, तो आप क्या करोगे, उस रिपोजिटरी में जाओगे और यहाँ पर एक कोड का ऑप्शन होता है, यहाँ पर ये यहाँ से आप कॉपी कर लोगे, तो आपको लिंक वो वहां से भी मिल जाएगा। तो जब आप नई नई रिपोजिटरी बनाते हो ना, आप माइक ऑफ कर लो अमर भाई, माइक अपना ऑफ कर लें, ठीक है। जब जब नई रिपोजिटरी बनती है तो आपको कुछ ऐसा इंटरफेस आपको ऐसा ही दिख रहा होता है शुरू शुरू में, ठीक है।
मैं पता नहीं कहा था। अब इसको गिटहब पे अपलोड करना है। सॉरी, स्क्रीन शेयर थी ही नहीं। मैं गिटहब पे भी गया था, मैं काम करता हूँ, उसको पक्के भी शेयर कर लेता हूँ। हाँ, अब दिख रहे हैं दोनों, VS कोड और ये दोनों दिख रहे हैं आप लोगों को? जी सर। जी सर, ये दोनों दिख रहे हैं। सर एक दफा दोबारा ठीक है। मैं ये बता रहा था कि अगर आप चाह रहे हो कि आपने जो प्रोजेक्ट अपने इस लोकल सिस्टम में बनाया है, ये आपका लोकल सिस्टम है, ठीक है, उसको आप रिमोट जगह पे मतलब गिटहब पे अपलोड करना चाह रहे हो, या अपनी इस रेपो को आप चाह रहे हो कि यार इस रेपोस्ट्री के साथ मैं कनेक्ट करूं, तो आप कैसे करोगे? आपको उसके लिए ये लिंक चाहिए होगा, ये वाला लिंक चाहिए होगा। तो फर्स्ट टाइम आप जब रेपोस्ट्री बनाते हो तो आपको ये ऐसा लुक दे रहा होता है। जब आपकी रिपोस्ट्री में कोई काम हो जाता है तो आपको वो ऐसा लुक देता है। फिर बाद में अगर आपको वो लिंक चाहिए तो आप जाके यहाँ पे क्लिक करो, यहाँ से कॉपी कर लो उसको। तो अभी हमारे पास ये बिल्कुल सामने है, तो मैं यहाँ से इसको कॉपी करूंगा और जाऊंगा अपने VS कोड में, और यहाँ पर एक कमांड यूज होती है गिट रिमोट। वो रिमोट मैंने आपको बताया था ना, गिटहब को ही हम रिमोट कहते हैं। अब रिमोट रिमोट इसके बाद आता है ऐड, मतलब उस रिपोस्ट्री को ऐड करो। ये वाली जो रिपोस्ट्री है ना, क्योंकि इसके साथ कनेक्ट करना है, क्योंकि इसी फोल्डर इसी रिपोजिटरी के अंदर हमें अपना लोकल प्रोजेक्ट डालना है, तो यहाँ पर उसको ऐड करो। अब इसको कोई भी नाम दे सकते हो, पर कन्वेंशन ये कहती है कि भाई इसको ओरिजिन नाम दो। कन्वेंशन कहती है इसको आप दो ओरिजिन नाम। आप इसको चाहे तो ये नाम दे दो, भले यही नाम दे दो, पर कन्वेंशन। अच्छा मुझे ये बताएं, कन्वेंशन क्या होता है? ये मैं बार बार बता चुका हूँ। कन्वेंशन क्या चीज होती है? सर रिकमेंडेड। सर कन्वेंशन होती है बेस्ट प्रैक्टिसेस जो चल रही है मार्केट में। बेस्ट प्रैक्टिस, बेस्ट प्रैक्टिस, ठीक है। कोई रूल नहीं है कि आप ओरिजिन ही रखो, मैं अजीत कुमार भी रख सकता हूँ, पर जो है गिटहब वाले यहाँ ज्यादातर यही लोग ओरिजिन ही इसका नाम रख रहे होते हैं, ओरिजिन। उसके बाद उसका लिंक देना है, यहाँ पर कनेक्ट भी तो करना है ना, तो लिंक दे दिया मैंने और उसको मैं एंटर कर दूंगा, तो ये मेरा ओरिजिन अब इसके साथ अटैच हो चुका है। अब ये मेरी लोकल रिपोजिटरी इस रिपोजिटरी के साथ, ये वाली जो है ना माइंड रिपोजिटरी, इसके साथ कनेक्ट हो चुकी है। अब इसके बाद ये वाली जो कमांड है ना, ये वाली गिट पुश, ये वाली यूज होगी। अब ये वाली यूज होगी। अब मैं करूंगा गिट पुश ओरिजिन। ओरिजिन उसका नाम है रिपोजिटरी का, ठीक है। गिट पुश ओरिजिन, मैं इस पे एंटर करूंगा। क्या बोल रहा है? द करंट ब्रांच मास्टर हैज नो अपस्ट्रीम ब्रांच। अच्छा, ओरिजिन मास्टर, क्योंकि ब्रांच ब्रांच भी लिखनी पड़ेगी मैं, क्योंकि ये ब्रांच जो है ना, इसमें एक ब्रांच का कॉन्सेप्ट होता है, मैं आपको बता दूं, पर अभी फिलहाल के लिए इसको देते हैं ओरिजिन मास्टर। मास्टर की जगह आप इसको कर दो मेन, क्योंकि आप मेन यूज होता है, मास्टर अब यूज होता नहीं है। क्योंकि मास्टर गिटहब वालों ने अपनी पॉलिसीज वगैरह चेंज कर दी अभी, कि मास्टर फिर वो जैसे वो नहीं गुलाम, और वो जो मास्टर होता है वो वाला सेंस देता था। तो गिटहब वालों ने बोला भाई इसको मेन करो, ठीक है। गिट पुश ओरिजिन मेन, इसको एंटर करूंगा। ये क्या बोल रहा है यार? गिट पुश, अच्छा मैंने लिंक नहीं दिया था, सॉरी। ओरिजिन मेन पुश ओरिजिन, यार क्या, चल शायद मैं कमांड गलत लगा रहा हूँ। एड ओरिजिन, रिमोट एड ओरिजिन तो एड हो गया है। मैं कमांड मैंने कॉपी कर ली है, क्लियर कर लेते हैं एक मिनट। कमांड कॉपी नहीं हुई थी, जाके मैं पुश यू माइनस क्यू ओरिजिन में SRC मैन डज नॉट मैच एनी। अच्छा इसको मास्टर ही कर देते हैं, पता नहीं यार क्या इशू है। हाँ, मास्टर करने के बाद ये हो गया, अभी भी नहीं हुआ। परमिशन टू चीज स्टूडेंट टू, अच्छा ये बोल रहा है कि भाई आप जो है इसके साथ कनेक्टेड नहीं हो, क्योंकि जब भी अभी मेरा अकाउंट जो है ना, जो ये वाला अकाउंट है मेरा जो मैं यूज कर रहा हूँ इस पीसी के अंदर, वो मेरे इस अकाउंट के साथ कनेक्टेड है, वो मेरे इस अकाउंट के साथ कनेक्टेड है। तो मैं इसको इसके साथ कैसे कनेक्ट कर सकता हूँ? इसको मैं इसके साथ कनेक्ट ही नहीं कर सकता हूँ। तो एक काम करता हूँ, मैं अपनी जो ये वाली रिपोजिटरी है ना, इसमें आपको करके दिखाता हूँ। इस पे कोई मैं बना देता हूँ, एक मिनट, क्योंकि वो फिर पूरी सेटिंग चेंज करनी पड़ेगी। आप जब करोगे ना, आप जब ये चीज करोगे तो आपसे वो लॉगिन मांगेगा। अभी मुझसे लॉगिन नहीं मांग रहा है, क्योंकि मेरा अकाउंट जो है वो ये वाला ऑलरेडी कनेक्टेड है। पर आप जब करोगे नए सिरे से,
तो आपसे वो लॉगिन मांगेगा, तो लॉगिन दे देना तो आपका रिपोजिटरी इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, अपनी रिपोजिटरी पे आता हूँ, माई न्यू रेपो के नाम से बना लेता हूँ रिपोजिटरी, और जो है इसको मैं यहाँ से कर देता हूँ कीडेट रिपोजिटरी। अब यहाँ से मैं इसको कॉपी करूंगा, मुझे इसका ओरिजिन भी ऐड करना पड़ेगा, 1 मिनट, ओरिजिन जो है वो ऐड करना पड़ेगा, ये वाला दोबारा से, रिमोट ओरिजिन ऑलरेडी एग्जिस्ट, तो ये ऑलरेडी एग्जिस्ट है, ठीक है, क्योंकि उसका नाम भी मेरे ख्याल से सेम ही था जो मैंने वहां बनाया था। अब यहाँ मैं करूंगा पुश माइनस बी ओरिजिन में ओरिजिन मास्टर करके देखते हैं, अब ये हो जाएगा, अब ये मसला नहीं करेगा। ओह माय गॉड, क्या कह रहा है ये, परमिशन टू जीत स्टूडेंट, अभी भी जीत स्टूडेंट पे रुका भाई। अरे भाई जीत स्टूडेंट नहीं है यार, क्या मसला है। इसको मैं यहाँ से दोबारा कॉपी करता हूँ, रिमोट ओरिजिन ऑलरेडी एग्जिस्ट, ठीक है, यहाँ से ओरिजिन में अब उस ओरिजिन को डिलीट करना पड़ेगा मेरे ख्याल से। अच्छा अच्छा, एक काम करता हूँ मैं, यहीं से आपको बता देता हूँ, ये वाली जो मेरी फाइल है, गिट ओरिजिन या क्या कमांड थी उसकी जिसमें ओरिजिन देखते हैं, ओरिजिन थी पता नहीं क्या थी, ओरिजिन गिट कमांड, गिट रिमोट से आई थी, गिट रिमोट ओरिजिन तो है, कौन सा ओरिजिन है, वो ये उसको पॉइंट आउट कर रहा है, ये वाला जो है ना उसी को पॉइंट आउट कर रहा है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इस फोल्डर में जाता हूँ, ये वाले फोल्डर में मैं क्या करूँगा, cd डॉट डॉट, ठीक है, क्लियर करूंगा इसको। अब मुझे इस फोल्डर में जाना है क्योंकि इस पे मैंने वो किया हुआ है, अपने अपने सिस्टम के साथ को कनेक्ट किया हुआ है, cd कंट्रीब्यूट, ठीक है, मैं चला गया इस पे। अब जो है मैं यहाँ पर कुछ चेंज करता हूँ, अब यहाँ पर मैं थोड़ा चेंज कर लेता हूँ, लिख देता हूँ हेलो, कुछ भी लिख देता हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा गिट पुश। आपके पास ये सारे मसले नहीं आए क्योंकि ये अभी थोड़ा ओरिजिन का मसला कर रहा है, गिट पुश ओरिजिन, तो ये हो जाएगा। push origin, क्या मसला है, आज बड़े मसले कर रहा है ये। यहाँ पर कुछ ओरिजिन का पंगा हो गया है, तो ये आपके पास मसला नहीं आएगा, ठीक है, अगर आप मेरे स्टेप्स को फॉलो करोगे तो आपके पास ये मसला नहीं आएगा। मेरे पास मसला कर रही है ओरिजिन का, ये कंफ्यूज हो गया है भाई कौन सा ओरिजिन लेना है मुझे, ठीक है, तो आपके पास ये मसला नहीं आएगा। सर मैं भी आपको साथ साथ कर रहा हूँ, लेकिन मेरे पास मसले आ रहे हैं। ठीक है, आप ये सारे स्टेप फॉलो करोगे, ठीक है, जब लोकल रिपोजिटरी बन जाए इसके बाद आपको ये सारे स्टेप फॉलो करने हैं, ठीक है, रिमोट एड ओरिजिन ये ऐड करना है, ठीक है, फिर ये पुश कर दोगे तो ये जो आपका डेटा है सारा आपकी इस रिपोजिटरी में चला जाएगा। अभी मेरे पास मसला ये आ रहा है कि ये ओरिजिन को ऐड ही नहीं कर पा रहा है, पता नहीं क्या इशू है, तो उसको फिगर आउट करना पड़ेगा। सर एक काम करें, यहाँ से भी हेलो कर सकते हो आप, यहाँ से भी कर सकते हो, ठीक है, यहाँ से भी आप जो है ना वो कर सकते हो। अगर मैं यहाँ कमिट करके यहाँ से पुश कर दूं ना तो आप देखोगे ये चला जाएगा। तो ये बाय डिफॉल्ट मैं ज्यादातर इसी का यूज करता हूँ, मैं ज्यादातर इसी का यूज कर रहा होता हूँ, ज्यादातर इसी का यूज कर रहा होता हूँ, क्योंकि इसमें मुझे कमांड्स वगैरह लिखनी नहीं पड़ती, डायरेक्टली इससे मेरा काम हो जाता है, ठीक है। अब आते हैं दूसरी चीज पे कि कोलैबोरेशन पे, वो जो मैंने आपको बताया था कोलैबोरेशन कैसे करते हैं, ठीक है। यार माइक ऑफ कर लें आप, आपका माइक ऑन है। मैं यहाँ पर एक फाइल अपलोड कर देता हूँ, आप यहाँ से भी कर सकते हो अपनी फाइल्स वगैरह अपलोड, मुझे ऑप्शन नहीं दिख रहा यहाँ पर, होता तो है एक ऑप्शन, ऑप्शन फाइल को ऐड करने का ऑप्शन किधर है,
अच्छा ये रहा क्रिएट न्यू फाइल, ठीक है, यहीं से एक फाइल बना लेते हैं, क्रिएट न्यू फाइल, और ये मैंने कुछ फाइल बना के रख दी, नेम योर फाइल आए, फर्स्ट फाइल बना लेते हैं इसको, फर्स्ट फाइल कमिट कर दो इसको। ये वही कमिट है जो मैं बता रहा था ना, कमिट, ये वही कमिट है कि इसका वर्जन बन गया है ये। अब यहीं से भी कर सकते हो इसको, ठीक है, ठीक है। अब रिपोजिटरी मेरी कुछ ऐसे दिख रही है, मैंने अपनी फाइल बना ली, तो वो जो पहले दिख रही थी अब वो वैसे नहीं दिख रही है, ठीक है। अब जो है मुझे कोलैबोरेशन करनी है, ठीक है, मुझे क्या करनी है कोलैबोरेशन। मैं चाह रहा हूं कि इस प्रोजेक्ट में मैं कोलैबोरेशन करूं, ये वाला जो प्रोजेक्ट है ना, ये मैं अभी किस अकाउंट से लॉगिन हूं वो भी देखो, मैं अभी हूं इस अकाउंट से लॉगिन, ये दूसरे अकाउंट से लॉगिन हूं, ठीक है। अब मैं चाह रहा हूं कि यार इस प्रोजेक्ट में मुझे कंट्रीब्यूशन करना है, तो ये सारे स्टेप्स यहाँ पर लिखे हुए हैं, ठीक है, सारे स्टेप्स मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं, ये मेरा ही प्रोजेक्ट है, इस पे आप कंट्रीब्यूशन अपनी दे सकते हो, ताकि आप फुल रिक्वेस्ट मारना सीख जाओ, कंट्रीब्यूशन करना सीख जाओ ओपन सोर्स प्रोजेक्ट में। तो ये समझो कि ओपन सोर्स प्रोजेक्ट मैंने बनाया है जहाँ पर आप कंट्रीब्यूशन करना सीखोगे, ठीक है। तो ऑलरेडी यहाँ पर 2 बंदों ने कंट्रीब्यूशन किया हुआ है, 3 बंदों ने यहाँ पर ऑलरेडी कंट्रीब्यूशन किया हुआ है, ठीक है, 3 बंदों ने। उनका डेटा भी अगर मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पर डेटा इनका आ चुका है, यहाँ पर ये देखो, सागर, एनके और ये फरद भाई, इन तीनों ने यहाँ पर कंट्रीब्यूशन अपना डाला हुआ है, ठीक है। अगर मैं चाह रहा हूँ कि यार मैं भी इस पे कंट्रीब्यूशन करूँ, तो मैं क्या करूंगा, अभी मैं देखो इस अकाउंट से लॉगिन हूँ, मैं जा रहा हूँ जीत कुमार रामनानी के अकाउंट में, इस रेपो में। इसके बाद मैं करूंगा इसको फोर्क। फोर्क का क्या मतलब होता है, आप इसकी कॉपी बना के अपने सिस्टम, अपने गिटहब अकाउंट में ला रहे हो, इसकी कॉपी अपने गिटहब अकाउंट में ला रहे हो। मैंने फोर्क पे क्लिक किया और क्रिएट फोर्क पे क्लिक करूंगा, तो क्या करेगा ये उसकी कॉपी जो है ना मेरे गिटहब अकाउंट में डाल देगा उसकी कॉपी। अगर मैं यहाँ पर जाऊँ जीत स्टूडेंट, अब देखोगे आप कि ये वाली रिपोजिटरी मेरे पास भी आ चुकी है, ये वाली रिपोजिटरी अब मेरे पास भी आ चुकी है, उसकी कॉपी मेरे पास लिखा हुआ है फोर्क फ्रॉम जीत कुमार रामनानी कंट्रीब्यूट टू दिस रिपो, ठीक है। इस पे मैं क्लिक करूंगा, इस पे मैंने किया क्लिक, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, फोर्क कर लिया मैंने, ठीक है। इसके बाद ये कह रहे हैं कि भाई इसको क्लोन करो अपने सिस्टम में। क्लोन, क्लोन का क्या मतलब होता है, ये भी कॉपी करना होता है पर अपने सिस्टम में, लोकल सिस्टम में, ठीक है। मैंने शुरू में क्या बताया था कि अगर आपको किट से, लोकल सिस्टम से कंप्यूटर में अपने लेके जाना, सॉरी गिटहब पे लेके जाना है, तो आप यूज करते हो पुश का, गिट पुश का। पर अगर आपको गिटहब से अपने लोकल सिस्टम में लाना है, तो आप यूज करते हो गिट क्लोन और उसका लिंक दे देते हो। तो ये सारा जो प्रोजेक्ट है आपके पास वो क्लोन हो जाता है। पर हम क्लोनिंग अभी इसमें यूज नहीं करेंगे, अभी आपको पता है उसमें मसला आ रहा है, मैं कुछ भी पुश करूंगा तो उसमें पुश होगा नहीं, तो आप यहीं से करेंगे, तो उसको हम अभी स्किप कराते हैं। पर आपको ये स्टेप करना है, क्योंकि आपके पास ये मसला नहीं आ रहा होगा, मेरे पास ओरिजिन का मसला आ रहा है, तो आपके पास वो मसला नहीं आएगा। फर्स्ट टाइम आप जब करोगे ना, आपके पास वो मसला नहीं आएगा, ठीक है। फॉर्क यूआरएल मतलब आप इसका यूआरएल लगाओगे, ये वाला, सॉरी यहाँ से, यहाँ पर जाओगे आप यहाँ से, और ये कॉपी करोगे यहाँ से, ये वाला यूआरएल इस कमांड के साथ आप लिखोगे, ये कमांड भी यहाँ लिखी गेट क्लोन, और ये कमांड, ये जो है ना यूआरएल जो मैंने कॉपी किया, इसको आप यहाँ पे पेस्ट कर दोगे। इसके बाद आपको करना ये है, आपके जब ये सिस्टम में आ जाए, जब आपके सिस्टम में आ जाए, आपके जो वीएस कोड में, अगर मैं यहाँ पर जाऊँ, आपके सिस्टम में ये आ जाए, तो आपको करना ये है कि ये देखो, मिसाल के तौर पे मैंने इसको क्लोन करके अपने सिस्टम में रख दिया है, या ऐसा समझे, मैंने क्लोन करके अपने सिस्टम में इसको रख दिया है। अब मुझे करना क्या है कि आपको ये चीज जो है ना कॉपी करनी है, ये चीज कॉपी करनी है और इसके नीचे कर देनी है पेस्ट, और यहाँ पर अपनी डिटेल लिख देनी है, अपना नाम, फिर सिटी का नाम, जो जो भी आपकी डिटेल अपनी गिटहब की प्रोफाइल क्या है, जो आपकी गिटहब की प्रोफाइल की लिंक है वो यहाँ डालनी है, ठीक है। इसके बाद आपको करना है गेट एड, गेट एड, ठीक है, गेट एड index.html। इसके बाद गेट कमिट करना है, इसके बाद आपको करना है गिट पुश। गिट पुश करोगे तो आपका प्रोजेक्ट ये चला जाएगा अपडेट होके आपकी इस रिपोजिटरी में जो आपने यहाँ से क्लोन की है, ठीक है। पुश करोगे तो ये यहाँ पर चेंजिंग हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद आपको ये सारे स्टेजेस मैंने आपको बता दी कि स्टेज करने हैं, कमिट करने हैं, इसके बाद आपको लास्ट में पुश करना है। सारी यहाँ पर कमांड लिखी हुई है। लास्ट में आपको करना ये है कि अभी मैं यहाँ पर एडिटिंग करके आपको दिखाता हूँ, क्योंकि मैं सिस्टम में तो हूँ नहीं, तो यहीं पे एडिटिंग करूंगा मैं, यहीं पे ही एडिटिंग करूंगा मैं ये कॉपी करता हूँ, इसको किया मैंने कॉपी,
सॉरी एडिट करना पड़ेगा यहाँ से। अब यहाँ से भी सारा काम कर सकते हो, पर आपको कमांड्स के थ्रू करना है, ठीक है। शुरू में किया, और यहाँ पर मैं नाम लिख देता हूँ स्टूडेंट, इसके बाद हैदराबाद जेके स्टूडेंट, ये गिटहब का लिंक तो यही वाला दे दूंगा। उठाते यहाँ से कॉपी किया, यहाँ पर कर दिया मैंने पेस्ट। ठीक है, इसके बाद मुझे क्लिक करना है कमिट पे। ये सारा काम आपने आप टर्मिनल पे करोगे, ठीक है। कमिट कर दिया तो ये मेरा नया वर्जन बन चुका है इसका। मैं जाऊंगा इस पे अभी अपने दोबारा इस पे कोड पे, और अब मुझे इस पे जाना है। अब मुझे करना है कंट्रीब्यूट, ठीक है। अब मैंने चेंजेस तो कर दिए, चेंजिंग करके अब दोबारा मुझे अब उस जो मेन प्रोफाइल है, जैसे कि जीत कुमार, हमने इसको बताना भी पड़ेगा कि यार मैंने कुछ चेंजिंग किया है। तो आप जाके इस पे क्लिक करोगे कंट्रीब्यूट पे, और इस पे क्लिक करोगे ओपन पुल रिक्वेस्ट। पुल रिक्वेस्ट पे क्लिक करोगे, बताओगे आपने किया क्या है। आप बोल रहे हो कि मैंने इस पे index.html को अपडेट किया है, और क्रिएट पुल रिक्वेस्ट पे क्लिक कर दोगे। ठीक है, अब ये चेक करेगा कोई मसला वसला तो नहीं है, सारे चेक्स लगाएगा ये, ठीक है। ये थोड़ा वेट करेंगे, चेक सारे हो जाए। चेक्स सारे हो गए, ठीक हो गया। तो ये जो है पुल रिक्वेस्ट लग चुकी है, पुल रिक्वेस्ट लग चुकी है। अगर आप मैं इस पे जाऊँ जीत कुमार रामनानी के आईडी में, और रिपोजिटरीज में जाऊं, और यहाँ पर जाके कंट्रीब्यूट टू दिस रेपो में जाऊं, तो यहाँ पर आप देखोगे पुल रिक्वेस्ट आ रही है। यहाँ पर ये पुल रिक्वेस्ट कहाँ से आ रही है, ये आ रही है जीत स्टूडेंट से, ठीक है। अब मैं अपना मेन अकाउंट खोलता हूँ। अब मैं देखूंगा कि यार कि इस बंदे ने किया गया है। मेरे पास यहाँ पुल रिक्वेस्ट आएगी, पुल रिक्वेस्ट के ऑप्शन में यहाँ पर मैं जाऊंगा। ये मेरा मेन अकाउंट है अभी, ठीक है। तो मेरी रिपोजिटरी पे चेंजिंग की है, तो मैं पुल रिक्वेस्ट पे जाऊंगा। मैं देखूंगा कि यार इस बंदे ने, जीत स्टूडेंट नाम के बंदे ने यहाँ पर एक रिक्वेस्ट भेजी हुई है कंट्रीब्यूशन के लिए, ठीक है। इस पर क्लिक किया, अब मैं देखूंगा इसने चेंज क्या किया है, फाइल चेंज। तो आप देख सकते हो ये चेंज यहाँ पर आ रहा है, ये चेंज उसने किया है, ठीक है। मुझे चेंज सही लगा कि यार ये चेंज बिल्कुल ओके, तो मैं क्या करूंगा, रिव्यू चेंजेस पे क्लिक करूंगा, और उस पर कमेंट भी दे दूंगा यार कि यार गुड वर्क, अच्छा काम किया है, ठीक है। और सबमिट रिव्यू कर दूंगा, सबमिट रिव्यू। इसके बाद मुझे इसको मर्ज कर देना है अपने प्रोजेक्ट के साथ, इसके चेंज को मुझे मर्ज कर देना है। मर्ज करूंगा, कंफर्म मर्ज कर दूंगा। जैसे ही कंफर्म करूंगा तो आप देखोगे कि चेंजेस जो है वो यहाँ पर भी अभी आ चुके हैं। चेंजेस मेरे यहाँ पर भी अभी थोड़ा टाइम लेता है चेंज लाने में, तो थोड़ा वेट करते हैं। यहाँ पर एक चेंज आ जाएगा, चेंज क्यों नहीं आ रहा, और रिक्वेस्ट भी हो चुकी है, चेंज आना चाहिए। ये देखो आ गया, जीत स्टूडेंट अब ऐड हो चुका है। तो जब मैं इसको अप्रूव करूंगा आपकी पुल रिक्वेस्ट को, तब जाके ये ऐड होगा। आपने तो पुल रिक्वेस्ट कर दी, पर मुझे देखना पड़ेगा कि यार वाकई इस बंदे ने कुछ काम किया ही नहीं किया है, मेरे प्रोजेक्ट में कोई इसमें वो इम्प्रूवमेंट ला रहा है नहीं ला रहा है, ठीक है। तो आपको ये वाला काम करना है कंट्रीब्यूशन का। ये रेपो खोलनी है, इसको फोर्क करना है, ठीक है। फोर्क करके ये सारे स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं, क्लोन करना है अपने सिस्टम में। फिर ये वाली जो है ना ऐड कर देनी लाइन, उसमें अपनी डिटेल फिल कर देना। फिर इसको स्टेज कर देना, कमिट कर देना, पुश कर देना गिटहब पे। गिटहब पे पुश करोगे तो ये सारे स्टेप्स मैंने यहाँ पर लिखे हुए। जी समझ में आया आप लोगों को। मुझे पता है काफी चीजें आपके ऊपर पर से गई होंगी, पर ये किट जो है थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। एक लेक्चर सर में ऊपर कंप्लीट कर पाना इसको बहुत मुश्किल है। जी हेलो। यस सर, मैं कह रहा था कि ऊपर ऊपर से तो गई है, मैं साथ कर रहा था, लेकिन आप इतने तेज चले गए कि मैं पीछे रह गया। तो आप रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा, मैं रिकॉर्डिंग अपलोड करूंगा, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट स्टेप पे कि गिटहब पेजेस क्या होता है, ठीक है। गिटहब पेजेस क्या होता है, गिटहब पेजेस
एक ब्रांच है गिटहब के अंदर, आप अपने प्रोजेक्ट पे अंदर बनाते हो, डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस होती हैं, ठीक है। तो ब्रांचेस का एक बड़ा कॉन्सेप्ट है, अब इस पे मैं जाऊंगा तो काफी टाइम लग जाएगा। इस पे वो सारी ब्रांचेस दिख रही होती हैं यहाँ पर। ब्रांच का मतलब ये है कि आपकी टीम है, ठीक है, एक मेन प्रोजेक्ट है। तो मेन प्रोजेक्ट में जो है वो डायरेक्टली चेंज करना ठीक नहीं है, तो आप क्या करते हो, ब्रांचेस बना देते हो कि एक फीचर बनाने वाला जो बंदा है वो एक ब्रांच बना ले, उस पर अपना काम करता रहे, दूसरा बंदा जो है दूसरी ब्रांच पे काम करता रहे। जब वो काम फिनिश कर ले तो पुल रिक्वेस्ट मारे मुझे, मैं देखूंगा कि आप आपके इस बंदे ने काम किया, मैं जाके उस मेन प्रोजेक्ट के अंदर उसको, मेन ब्रांच के अंदर उसको मर्ज कर दूंगा। तो ये थोड़े एडवांस कॉन्सेप्ट है, मैं नहीं जाना चाह रहा उसमें। हम गिटहब पेजेस पे आते हैं, ठीक है। गिटहब पेजेस मैंने यूज भी किया। मैं यहाँ पर अगर मैं कोई प्रोजेक्ट खोलूँ यहाँ पर अपना, जैसे कि अगर टास्क फोर्स में शायद मैंने किया हो गिटहब पेजेस का, हाँ गिटहब पेजेस का मैंने यहाँ पर यूज किया हुआ है। तो गिटहब पेजेस में आपको फायदा ये होता है कि आप जो प्रोजेक्ट बना रहे होते हो ना, उसका आपको लाइव एक लिंक मिल रहा होता है। जैसे कि ये देखो, मेरे प्रोजेक्ट का मुझे एक लाइव लिंक दे दिया है इसने, जीत कुमार रामनानी .github.io रिपोजिटरी का नाम, ठीक है। उसमें बता रहे कि इस बंदे ने प्रोजेक्ट में किया क्या है, सिंपल। तो आप जब अपने प्रोजेक्ट्स अपलोड करोगे गिटहब पे, तो अपलोड करने के बाद आपको गिटहब पेजेस पे भी डालना है उसको। तो वो कैसे डालते हैं वो देखते हैं अभी। उसके लिए मैं काम करता हूँ जो है जीत कुमार रामनानी, और मैं एक नई रिपोजिटरी बना लेता हूँ, ठीक है। मैं अब वो जो है VS कोड पे नहीं लेके जाऊंगा इसको, क्योंकि बहुत टाइम लग जाएगा। माय वेब पेज, एक ऐसी ही रिपोजिटरी बना ली मैंने माय वेब पेज के नाम से, और जो है मैं इस पे रीड में फाइल लगा देता हूँ, ठीक है, ताकि वो जो पहले आ रहा था मेरे पास गंदा सा इंटरफेस वो ना आए। ये देखो सिंपल ईमेल इंटरफेस आ चुका है। अब मुझे यहाँ पर एक index.html की फाइल बनानी है। अब लाजमी हो कि आपकी जो index.html की फाइल होनी चाहिए, क्योंकि वही इसको चाहिए होती है, ठीक है। index.html की एक फाइल बनाता हूँ, index.html, और इस पे मैं HTML का एक बोल्ड लिख देता हूँ छोटा सा, H1। आपके कंप्यूटर में index.html की फाइल होगी तभी जाके उसको वो होस्ट कर पाएगा, वरना वो आपको उसको आउटपुट शो नहीं करेगा। तो index.html आपको अपने मेन पेज को रखना है। हेलो हेलो, मैंने किया हेलो हेलो करके, मैंने यहाँ से किया दिया कमिट, ठीक है, कमिट किया। अब मैं जाऊंगा दोबारा इस पे, ठीक है, और यहाँ पर जाके मुझे कर देना है इसको GH-पेजेस, एक ब्रांच बनानी है, ठीक है। GH-पेजेस के नाम से एक ब्रांच बनाऊंगा, इस पे क्लिक करूंगा तो क्या होगा कि ये GH-पेजेस के नाम से एक ब्रांच बनाए, और देखो कि इस ब्रांच पे भी सेम टू सेम वही सारी फाइल्स आ चुकी है, ठीक है। अब मैं जाऊंगा यहाँ पर सेटिंग्स पे, मेक श्योर कि आपकी GH-पेजेस की ब्रांच हो, ठीक है। GH-पेजेस के नाम से आपकी ब्रांच हो, उसके अंदर आप हो। आप जो है ना मेन ब्रांच के अंदर ना हो, ठीक है। आप किसमें हो, GH-पेजेस के अंदर हो। उसके बाद आपको सेटिंग में जाना है, सेटिंग के बाद आपको पेजेस के अंदर जाना है। तो आप 2 मिनट थोड़ा वेट करना पड़ता है हमें, उसके बाद हमें यहाँ पर लिंक शो कर देता है। 2 मिनट वेट करते हैं, जब तक वो कमिट पक्का हो जाए। उस कमिट को पक्के होने में भी टाइम लगता है। 2 मिनट वेट करते हैं, यहाँ पर लिंक आ जाएगा एक ऑटो, ये देखो लिंक आ गया है मेरे पास, योर साइट इज लाइव एट। अब इस पर क्लिक करूंगा तो ये मुझे इसका आउटपुट दिखाएगा, ये देखो हेलो, ठीक है। अब ये लाइव लिंक हो चुका है, आप ये पूरी दुनिया में किसी को भी भेज सकते हो। ये वाली जो ना आप लिंक जो है ना, मैं अगर आप लोगों को भेज दूं, मैं यहाँ पर चैट में अगर भेज दूं आप लोगों को यहाँ पर, तो आप जो है मेरे प्रोजेक्ट को देख सकते हो कि मैंने बनाया क्या है। अब ये पूरी दुनिया को दिखाने के लिए रेडी है। आप इस पे क्लिक करके मेरी उस वेब पेज पे जा सकते हो। तो गिटहब पेजेस ये है, एक ब्रांच होती है, उसके अंदर वही कोड होता है सारा। आप बस GH-पेजेस के नाम से एक ब्रांच बनाते हो, ऑटोमेटिक सारा कोड वो आ जाता है उसके अंदर, मेन ब्रांच वाला। उसके बाद आपको सेटिंग में जाना है, पेजेस के अंदर जाना है, आपको वहाँ लिंक 2 मिनट के बाद दिख जाएगा। मेक श्योर के आपके प्रोजेक्ट में index.html की फाइल हो, मेक श्योर। वो नहीं होगी तो शो नहीं करेगा, क्योंकि ये सर्वर ही एक बनाता है आपके लिए गिटहब जो है ना। तो वो index.html आपकी फर्स्ट फाइल आपकी वही ढूंढता है, index.html। आई नो थोड़ा कॉम्प्लेक्स लगा होगा, मैंने कोशिश की है यार, अब इतनी सारी चीजें पढ़ाना, और वो भी इतने कम टाइम में तो पॉसिबल नहीं है। तो काफी चीजें मैं फास्ट भी चला गया।
आई नो काफी चीजें जो है मैं काफी फास्ट चलेगा, पर आप इस वीडियो को बार बार देखोगे ना तो आपको सारी चीजें क्लियर होंगी। आई नो आपके ऊपर से गई होंगी चीजें, पर आप बार बार देखोगे तो इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगी। अभी कुछ मसाइल भी आ रहे थे यार हमारे बीएस कोड में, तो रिमोट की वजह से, रिमोट एड ओरिजिन की वजह से जो हमारा पुश नहीं हो पा रहा था कोड। जी अब मैं रिकॉर्डिंग को भी बंद कर लेता हूँ क्योंकि लेक्चर हमारा हो गया है एंड। जी कोई सवाल तो पूछ लें।